श्रीम सत्सड्र सुधामाला मिटा संपर्क मनाने का अर्थ है यह कि आपका मन, आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां एवं बुद्धि तथा शरीर सबके सब उस संत से जुड़ जाएं, बिना भाव के ही जुड़ जाएं। फिर देखो, एक क्षण में हो आपको सारी अशांति मिट जाएगी। आप एक ऊंचे साधक से भी जुड़ सकते हैं, पर यदि वे भगवान महापुरुष नहीं है तो उससे जुड़ने पर यद्यपि इस रूप में भी भगवान हैं, आपका कल्याण बिना श्रद्धा के नहीं होगा। किंतु सच्चे संत महापुरुष को बिना जाने, बिना पहचाने, बिना उन पर श्रद्धा किए पूरा पूरा उनसे जुड़ जाएं तो फिर निश्चय ही उसी क्षण कल्याण हो जाएगा। संक्षेप में बात यह है कि श्रद्धा होना और जुड़ना, संपर्क में आना दो वस्तुएं हैं। किसी में श्रद्धा होना एवं उससे जुड़ना, ये दो क्रियाएं हैं। इसे ऐसे समझें, कल्पना करें, यहाँ दो व्यक्ति बैठे हैं। एक सदाचारी साधक है, दूसरा भगवत प्राप्त महापुरुष है। जहाँ वह साधक आपको दिखता है वहां भी असल में भगवान हैं, पूर्ण रूप से हैं, पर यहाँ श्रद्धा करनी पड़ेगी कि ये भगवान हैं तथा उनसे जुड़ना पड़ेगा, अर्थात मन, वाणी, समस्त इंद्रियां आदि को इनसे जोड़ना पड़ेगा, तत्र आपका कल्याण होगा। पर महापुरुष के लिए यह बात नहीं है। वहां श्रद्धा चाहे बिल्कुल ही नहीं हो कि ये भगवत पाप पुरुष हैं, केवल इंद्रियां मन बुद्धि आदि जोड़ जाए, बस आपका काम बन जाएगा। कोई कहे कि हम तो महापुरुष से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको कसौटी बताता हूँ कि वे जुड़े हैं या नहीं, इसकी जांच कर लीजिए। मसनब का जुड़ना, मना का रूप है दिन भर चिंतन करना, कुछ न कुछ संकल्प विकल्प करते ही रहना। इसका यही स्वरूप दर्शन शास्त्र में बताया गया है। अब आप सोचें कि आपका मन दिन भर में कितना से कल्प विकल्प महापुरुष के संबंध में करता है और कितना संकल्प विकल्प उनके अतिरिक्त पदार्थों एली। आंख का जुड़ना क्या है? आंख देखती है। दिन भर में आप कितनी देर उन्हें देखते हैं? उनकी लिखी हुई पुस्तकों को देखते हैं। इसी प्रकार समस्त इंद्रियों एज बद्धि को चेष्टा को औसत पर जांच लें कि किस पदार्थ से जुड़ी हैं। जिस दिन किसी का मन वैर भाजन से भी महापुरुष से सोल हो आने जड़ जाएगा, उस दिन उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि श्रद्धा की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता है जुड़ने की। श्रद्धा की वहां आवश्यकता होती है जहां भगवान छिपे रहते हैं, जहां प्रकट हैं। यहाँ श्रद्धा की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। श्रेम से या अवैर से किसी प्रकार जुड़ना चाहिए, जुड़ते ही काम बन जाता है। यह ठीक है कि महापुरुष से वैर भाव से जुड़ना आदर्श नहीं हो सकता तथा वैर भाव से जुड़ने वाले को मोक्ष रूप ही कल्याण मिलता है। भगवत राम की प्राप्ति रूप परम कल्याण की प्राप्ति महापुरुष द्वेषी को भ्राए नहीं ही होती। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि संत बिना श्रद्धा के ही काम कर देते हैं, पर जुड़ने की आवश्यकता तो होगी ही। यह भी एक परम आश्वासन की बात है कि जिस का एक क्षण के लिए भी किसी इंद्रिय से वास्तविक महापुरुष के साथ जुड़ता हो गया, उसका कल्याण हो ही जाएगा। बयों की धीरे धीरे उसकी समस्त इंद्रियां जुड़ ही जाएगी और जिस दिन समस्त जुड़ गया कि बस काम बन गया। यही महापुरुष की विशेषता है। सी बच्चों से तो आए अनंत जन्मों में, अनंत योनियों में जुड़ चुके हैं। उन स्त्री बच्चों के रूप में भी स्वयं भगवान ही थे, पर अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ। उनसे जुड़े भी भीतरी मन से ही थे। प्रत्येक योनि में आप जुड़े रहे हैं, घर काम नहीं बना। इसीलिए भगवान की यही अनंत कृपा जीव पर हो तो है कि वे अवतार रूप तथा संत रूप में प्रकट हो जाते हैं और उनके प्रकट स्वरूप से बिना भाव के ही जो कोई एक क्षण के लिए भी जुड़ जाता है, उसका कल्याण हो ही जाता है। जुड़ना पूरा पूरा हुए बिना कल्याण में देर होती है, चाहे एक जन्म में हो या एक और जन्म धारण करके। पर यह सर्वथा सत्य है कि महापुरुष से एक क्षण के लिए जुड़ा हुआ भी आगे चलकर पूरा पूरा जुड़ ही जाता है तथा उसका पूर्ण कल्याण हो ही जाता है। 43 यह मार्ग ही ऐसा है कि इस पर सर्वथा अरहकार शून्य होकर सारी ममता माया छोड़कर बस श्री कृष्ण को ही एकमात्र जीवन का सार सर्वस्त्र बनाकर चलना पड़ता है। जब तक बिल्कुल अपना पा मिटा नहीं दिया जाता, तब तक प्रेम प्रकट ही नहीं होता। आप एक भी सच्चे ब्रज प्रेमी के जीवन में भी यह बात नहीं देखेंगे कि उनके सन से संसार भी हो और श्री कृष्ण प्रेम भी हो। अंधकार और प्रकाश दोनों साथ रह ही नहीं सकते, या तो संसार रहेगा था श्री कृष्ण रहेंगे। श्री कृष्ण की कृपा से आपके मन में एक चंगली चाह उत्पन्न हुई है, पर यह चाह इतनी मंद है कि इसको बहुत तेजी से बढ़ाने की तथा यह सूख न जाए, इसके लिए चेष्ट करने की पूरी आवश्यकता है। बात यह है कि जब तक मन श्री कृष्ण प्रेम से सिकत नहीं होगा, तब तक कोई भी वस्तु सदा रहने वाली शांति दे ही नहीं सकती। इसे आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे, पर धीरे धीरे। एक खास बात और है, वह यह है कि आप खूब तेजी से वैराग्य बढ़ाइए। आपके लिए ही नहीं, किसी भी प्रेम चाहने वाले साधक के लिए यह आवश्यक है कि विषयों से तीव्र वैराग्य तथा मन के छारा निरंतर भगवत चिंतन हो।
यह नहीं होगा तथा कोई आपको कहे कि शांति मिल जाएगी तो समझ लें कि या तो वह कहने वाला स्वयं भ्रम है या जानबूझकर आपको धोखा दे रहा है। संसार में जब तक अगब्ध बुद्धि बिल्कुल स्थिर नहीं हो जाएगी, सब तक यदि संसार का तनिक भी चिंतन होगा तो वे अशांति होगा ही। आग को पकड़कर मनुष्य जले नहीं, यह असंभव है। इसी तरह संसार को संसार के रूप में देखते रहने पर इसके चिंतन से जलन बढ़ेगी ही। चाहे आप कहीं भी किसी भी देश में चले जाएं, आपको पता नहीं है, शायद वृंदावन में रहने वाले भी कई व्यक्ति बहुत अशांत रहते हैं। जिन्हें वे आंखें प्राप्त नहीं है, वे वृंदावन में भी जाकर शब्द द्वेष से बच्चे नहीं रह सकते। वहां भी उन्हें क्षणिक शांति ही मिलेगी। वृंदावन की चिदानंद ममता का अनुभव उन्हें नहीं ही होगा। धाम के वस्तु गुण से अंत में उनका कल्याण हो जाए, यह बात दूसरी है। रास देखकर भंगवधात हो तो वह वस्तुतः भगवत प्राप्ति की परमोच्च साधना होती है। पर आप नाराज नहीं हो, आपका मन भगवान की ओर नहीं लगता, वह लगता है वहां की सजावट पर। जिस मन में कूड़ा विषय है, वे गंदा मन रास के भगवत स्वरूपों में ज्यादा दिन टिकेगा ही नहीं। रही वृंदावन की बात, सो वृंदावन असल में जड़ वस्तु नहीं है कि वह एक देश में सीमित है। यह भगवान का स्वरूप तत्व है, सर्वव्यापक है। श्रीरधायनी श्री कृष्ण की कृपा से जिनकी वह दृष्टि हो जाती है, उन्हें अणु अणु में श्रीधाम के दर्शन हो सकते हैं, होते हैं। भूलोक में आप जिस वृंदावन का दर्शन करते हैं, वह सर्वथा निसंदेह सच्चिदानंद विभु तत्व है। पर वहां भी जिन्हें उस स्वरूप का अनुभव या उस पर श्रद्धा नहीं है, उन्हें वहां रहकर भी शांति नहीं। सच मानिए, कहीं भी जाएं, शांति तभी मिलेगी जबकि मन से संसार निकलेगा। यह नियम ऐसा है कि कभी टलेगा नहीं। आपके प्रति जो मैं प्रार्थना करता हूँ, उसमें यह न समझें कि मैं कोई अपनी बात आप पर लादना चाहता हूँ। क्रेजल इतनी बात आपसे निवेदन कर देता हूँ कि मेरी समझ में आपको संसार मन से निकलना ही पड़ेगा। यह न करके चाहेंगे कि अशांति मिट जाए तो नहीं मिटेगी। अशांति तो संसार को सत्ता मिटने से ही मिटेगी। आपके लिए यह एक बात जच रही है कि आप पूरे निश्चय के साथ 24 घंटे लीला का श्रवण, चिंतन, मनन जब जैसा संभव हो करते रहें। युक्ति मैं आपको बतला रहा हूँ, कुछ दिन करेंगे तो मेरा विश्वास है कि उन्नति होनी ही चाहिए। करने पर 24 घंटे यह अनुभव सा होने लगेगा, मेरे ऊपर नीचे, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण वृंदावन है। मैं वृंदावन हूँ, मेरा शरीर वृंदावन के सच्चिदानंदमय आकाश में चल रहा है। श्वास लीजिएगा, उस समय अनुभव होगा कि श्वास के साथ पावन वृंदावन को वायु मेरे हृदय में प्रवेश कर रही है। फिर इतनी निश्चिंतता आएगी कि शरीर रहे या जाए, मैं तो वृंदावन में ही हूँ। साथ ही लीला का चिंतन जितनी देर कीजिएगा वे और भी आनंद बढ़ाएगी। पर यह सब करने से होगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ने आपके अंतःकरण में ही बैठे हैं। जब उनसे आपको शांति नहीं मिली, तब मुझ जैसे मलिन मन वाले ग्राणी की बात से कैसे शांति मिलेगी। शांति तो तभी मिलेगी जबकि या तो संसार के प्रत्येक अंतःकरण में आप श्री कृष्ण को देखें, पुत्र, क्री, माँ, ये सब के सब बिल्कुल उनके ही रूप में दिखने लग जाएं, या इन सब को भूलकर पावन वृंदावन में मन इतना रम जाए कि बस ये है कि नहीं, इसकी स्मृति भी मन में न रहे। 44। आपने अभी ब्रज प्रेम का साधन कदाचित आरंभ ही किया है। यह खांडेकों धार है। ज्ञान और भक्ति दोनों से ही यह न्यारो चीज है। यह इतनी ऊंची चीज है कि इसके सार गगे पैर रखकर चलने पर संसार को छोड़ ही देना पड़ता है। पर आपका मन अभी संसार को डनित में फंसना चाहता है। घर गृहस्थी के झंझट में आप कूद कूद कर पड़ते हैं। मामूली से मामूली तुच्छ बात के लिए उखड़कर लोगों से छिद जाते हैं तथा परिवार इतना प्यारा है कि इसके लिए आपको उस भला करने में कोई ग्लानि नहीं होती। आप ही सोचें, श्री कृष्ण प्रेम के मार्ग पर चल मने वाले का भला यह ढंग हो सकता है? देखें, चित्त की बदमाशी नहीं छूटना एक बात है तथा उसके लिए परवाह न होना दूसरी बात है। पर मेरी दृष्टि में चाहे गलत हो, मुझे से लगता है कि अभी आपके मन में वह पूरी लालसा ही नहीं है कि हमारा मन जमे रमे, क्योंकि उसका लक्षण यह है कि मन के भागने पर जैसे याद आया कि मन से कहीं अयन गया है, बस न से ही 3 व्याकुलता होगी और तुरंत आप उसे जद से जोड़ देंगे। किंतु आप तो शायद जानबूझकर ब्रजप्रेम का चिंतन छोड़कर दूसरा काम करते हैं। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ही आपकी सहायता करें। मैं और क्या कहूँ। ब्रजप्रेमी जितने हुए हैं, जितनों का जीवन देने पड़ा है, प्राय सभी कहते हैं कि हमारी शक्ति नहीं है कि हम अपना सुधार करें और संचमोचर ऐसा ही मानते हैं। पर सुधार नहीं होने के कारण खेदिनशात रोते हैं। उप में कड़ापन, खासकर संतों के प्रति अकड़ किसी के भी जीवन में नहीं मिलेगी। अभिमान को तो वे लोग जड़ से ही छोड़ देते हैं।
इस प्रेम के पीछे न जाने कितने करोड़पति भिखारी बनकर रोटी के सूखे टुकड़े सांगते सारे मारे फिरे हैं। न तन पर चख्र है, न खाने को अन्न। परिवार से कट छिपकर अपना जीवन भजन में बिता चुके हैं। पर आपके जीवन में अभी तक मुझे नहीं दिखता कि आप में ब्रज भक्तों की निर्भयमानता आ गई है। रुपए का महत्व कम हो गया है। रुपए को आप घूली समझते हो और मान को विष समझते हो, ऐसी बात मुझे अभी नहीं दिखती, वरन उल्टा मुझे तो यह दिखता है कि अभी आपके मन में धन प्राप्त करने की चाह है। और यदि चालू रही तो मेरी समझ में आपका उद्धार तो हो सकता है, 5 प्रकार की मुक्ति भी आपको मिल सकती है। पर यह ढंग रखकर शास्त्रों के, जो मैंने पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, आधार पर कहता हूँ, आपको यह ब्रज प्रेम प्राप्त हो जाना तो बड़ा हो कठिन दिखता है। ब्रज प्रेम केवल उसी के लिए है जो उसके पीछे अपना सब कुछ जलाकर भस्म कर डालने की इच्छा रखता हो। संस्कृत में प्रेम के सिद्धांत पर बड़े बड़े सुंदर अंत हैं। इस मार्ग के बड़े बड़े आचार्य हुए हैं और उन्होंने इस ब्रज प्रेम के मार्ग को अलग छांट कर बड़े विलक्षण ढंग से समझाया है। उन्हें देखने पर पता चलता है कि यह हंसी खेल नहीं है, इसमें भीतरी मन से अनंत जन्मों तक नरकत्म में सड़ने की तैयारी जिसके मन में होती है, वही बढ़ सकता है। वास्तव में जो श्री कृष्ण प्रेम है, वह कुछ ऐसी दुर्लभ वस्तु है कि उसके लिए सर्वस्व त्याग करना ही पड़ता है। तुझ परिवार धन जन की तो बात ही क्या है। शांति मिले, आनंद मिले, हमें शांति नहीं घिलती, नहीं मिली, ये बातें किसके मन में हैं, उसके लिए ब्रज प्रेम की बात करना कहना सुनना तो मजाक उड़ाने की तरह है। नाशन घाटी कठिन जहां प्रेम को धाम, बिकल मूर्छा सिस्किणोक्ते मध्य विश्वास। श्री कृष्ण आप पर कृपा करें और कुछ नहीं, केवल आपके मन में किसी प्रकार इस संसार से छूटने की लालसा जाग जाए और दीनता आ जाए, फिर काम बने। नहीं तो यूं संसार को पकड़े रहना और ब्रज प्रेम पाना आज तक तो कहीं हुआ नहीं है। 45 यह जो अजंती है और साधना नहीं बनती, इसमें हेतु यही है कि आपको संतेले भगवान पर श्रद्धा नहीं है। पाप के संस्कार श्रद्धा होने में बाधक होते हैं। इसीलिए संत कहते हैं, भजन करो, निरंतर भजन करो, भजन करने से अंतःकरण का मल मिट जाएगा और मल मिटा कि बस। विक्षेप और आवरण तो बहुत ही आसान चीजें हैं। 5000 ने एक बार बड़े प्रेम से कहा था, मनुष्य को केवल एक काम करना है, भजन के द्वारा मल का नाश कर देना। बिल्कुल इतना ही काम उसको करना पड़ेगा और यह काम उसे ही करना पड़ेगा। रहा विक्षेप अर्थात मन की चंचलता, इसे दूर कर देंगे संत, तथा भगवान ने जो पर्दा डाल रखा है उसे हटाकर वे सामने आ जाएंगे। यही आवरण भट्ट है दृष्टांत दिया था। जैन से दर्पण है, उस पर चिकट्टा मल चढ़ा है, वह हिल रहा है और पर्दे लगे हैं। अब रगड़ रगड़ कर साफ कर दो, बस तुम्हारा इतना ही काम है। संत नीचे ऊपर पेच कसकर हिलना भटकना नष्ट कर देंगे। भगवान पर्दा हटा देंगे, बस फिर मुख स्पष्ट दिखने लग जाएगा। रगड़ने से यदि परिश्रम का अनुभव हो तो साबुन से धो दो। निरंतर नाम का जब सठज साबुन है, घन की घलिनता ही भगवान का आनंद नहीं लेने देती। अभी आपने लीला की, लुत्फ की, इतनी बातें सुनी, पर इनका आनंद सबको एक समान नहीं मिला होगा। इसमें एकमात्र हेतु है मन की मलिनता की घनता। जिसका गलल जितना अधिक घन है, उतना ही इन बातों का आनंद वह नहीं उठा सकेगा। नहीं तो इतनी देर की बात चौथ में श्री कृष्ण का नाम जितनी बार आया, जब जब उनके गुणों की बात आई और खुदते उसे पकड़ा, उतनी उतनी चार हृदय पिघल कर बहने सा लगा होता। आप पद सुनते हैं, कृष्ण नाम जपते में अरबन सुनियो री आली, भूली री अवन हो तो जावरी भई री। इसमें रति भर भी अत्युक्ति नहीं, न मह मेरी भावुकता की बाल है, बिल्कुल सत्य है। यही दशा श्री गोपीजनों की श्री कृष्ण के नाम रूप गुण की स्मृति अरवन से हो जाती है। आंतरिक प्रेम के चिन्ह बाह्य शरीर पर प्रकट हो जाते हैं और उनका शामनों में विस्तार से वर्णन है। आज भी सच्चे प्रेमियों में वे चिन्ह प्रकट होते हैं। एक रघु बाबा गोरखपुर में थे, उनमें तनुता का प्रकाश हुआ था। और भी कई प्रेम जिकार उनके शरीर पर स्वरे भाई जी ने समय समय पर देखे। प्रेम पंथ की बात ही मिगली है। साध्य साधन एकमात्र श्री कृष्ण होंगे, वहां से पथ शुरू होगा। अभी तो जड़ शरीर का आरास और नाम का मोह पट पट पर पछाड़ रहा है। प्रेम उत्पन्न होने पर बिल्कुल रही न काहू काम की सी दशा भीतर भीतर हो जाएगी। संसार में कोई भी आकर्षण आपके लिए नहीं रहेगा। इसकी साधना अपने आप होती है। अपने अनाप परिवार से घन ले सभी प्राणियों से मोह हटकर दृष्टि निरंतर श्री कृष्ण की ओर लग जाती है। केवल श्री कृष्ण चर्चा, केवल श्री कृष्ण भजन ही जीवन का उद्देश्य नहीं, स्वभाव हो जाता है। विमुक्ति इतनी पतनिज अवस्था आरंभ में ही होती है कि उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ, किसी प्रकार का आकर्षण प्रेमास्पद के अतिरिक्त और किसी के प्रति रहता ही नहीं।
इसकी प्रारंभिक साधना है परत की लड़ाई, दृढ़ निश्चय लेकर मधन से श्री कृष्ण का स्मरण, जीभ से भजन, कानून से श्रवण एवं निरंतर सजातीय वासना विशिष्ट सत्सड्र में जीवन थापन। महाप्रभु ने 5 उपाय बतलाए हैं। 1. निरंतर नाम जप। 2. सजातीय वासना विशिष्ट सत्सड्र। 3. अश्रीमद् भागवत का आसाद। 4. अरि विग्रह सेता। 5. श्री जरज्वास। श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है कि ये पांचों इतनी विलक्षण शक्ति संपन्न साधनाएं हैं कि कल्पनातीत शीघ्रता से भाव, जो प्रेम की पूर्व की अवस्था है और जिसका एक नाम रति भी है, उत्पन्न हो जाता है। पर सद्याम इसकी टीका की गई है। अपराध विहीना नाम अर्थात जो भंगवत से अपराध्य नामापराध से रहित हैं, उनमें इस साधना से एक क्षण में ही भाव उत्पन्न हो जाता है। अपराधयुक्त प्राणी में नहीं 46, जैसे लकड़ी के 2 टुकड़े हैं, उन दोनों में अग्नि तो व्याप्त है। न विश्वास हो तो रगड़ कर देख लें, उसमें से आग निकलेगी। इसी प्रकार भगवान प्रत्येक प्राणी में बाहर भीतर नीचे कपर व्याप्त हैं। अब जैसे आग कहीं प्रकट हो जाए और प्रकट होकर किसी लकड़ी के खंड को पकड़ ले तो फिर लकड़ी उसी आग में जलकर स्वयं आग बन जाती है। जहां अग्नि का संयोग हुआ कि वह लकड़ी फिर लकड़ी रह ही नहीं सकतो, वह निश्चय निश्चय आग बन जाती है। ठीक इसी प्रकार जिस शपथ भगवान का वास्तविक साक्षात्कार संतवित्र होता है, उसी क्षण वे भगवान में मिल जाता है। ठीक भगवान के रूप का बनकर ही तब भगवान का अनुभव करता है। वस्तुत तो वह स्थिति इतनी विलक्षण, इतनी अद्भुत है कि उसे किसी भी दृष्टांत से 397 प्रेट शून्य सुशून्य मां शून्य 3 एंड समझाया जा नहीं सकता, क्योंकि सभी दृष्टांत जड़ जगत के हैं और संतेन भगवान के मिलन की बात चिन्मय जगत की है। पर यदि इस दृश्यंत को कोई ध्यान में रखे तो वह कुछ कुछ कल्पना कर सकता है। भगवान है तो प्रत्येक प्राणी में, पर कहाँ पर किसी कारण से प्रेम की रगड़ से प्रकट हुए और प्रकट होते ही उन्होंने अपने आधार को अर्थात जिसके लिए जिसमें प्रकट हुए थे उसे बिल्कुल पूरा पूरा अपने समान बना लिया। जलने के बाद जिस तरह काठ बिल्कुल काठ न रहकर अगिन हो जाता है, ठीक वैसे ही संत देखने में तो मामूली मनुष्य की तरह रबाता पीता व्यवहार करता है, हंसता रोता है, सन्यासी न हो तो घर गृहस्थी भी करता है, परंतु वस्तुत वह भगवान की ही एक लीला है जिससे वे अपने को छिपाए रहते हैं। प्रश्न यह होता है कि फिर उस शरीर को भगवान रखते क्यों हैं? साथ रखते हैं इसीलिए कि उसके स्पर्श आकर कुछ और भी प्राणी उस आग में जलकर उसी की तरह बने जाए, इसीलिए प्रारब्ध की लीला का निर्वाह होता है। शास्त्र पढ़ने से तो अनेक प्रमाणों से यह बात सिद्ध हो ही जाती है कि सच्चे भगवत इमाप्त संत भगवान से अभिन्न हो जाते हैं। युक्तियों के द्वारा भी मनुष्य इसे समझ सकता है, पर वही समझेगा कि जिसने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है कि मुझे प्रभु से मिलना है। फिर होता क्या है कि संत स्वयं अपनी गर्मी, अपना तेज उसे प्रकट करके दिखलाना शुरू कर देते हैं। उनके तेज का असर तो सब पर होता है, पर बीच में अहंकार, संसार कोई वासना, विधेय सुख की चाह, उनसे लौकिक ख्वार्तापूर्ति की वासना, ये सब खड़े होकर उनके तेज को देर से आहरण होने देते हैं। जिस दिन जीवन का उद्देश्य एकमात्र भगवान हो जाते हैं, उस दिन ये सब व्यवधान झड़ जाते हैं। साधक इनको फेंक कर 387 प्रेट शून्य सुशून्य मां 38 अकिंचन बन जाता है। फिर जहां पर संत दिखते हैं उस स्थान पर श्री कृष्ण दिखें, इसमें तो कहना ही क्या है। उसकी दृष्टि में सर्वत्र एक श्री कृष्ण ही रह जाते हैं और वह दिव्य पालन आनंद के समुद्र में डूब जाता है। जब तक यह हो तब तक शास्त्र आज्ञा देते हैं कि चाहे किसी भाव से हो, संबंध जोड़े रहो। भगवान की करुणा जैसे अहेतुक रूप से भगवान में रहती है, संत रूप भगवान की मूर्ति में भी वह करुणा लय से हो रहती है और वही करुणा किसी दिन एक क्षण में तुम्हारे व्यवधान को दूर कर देगी। अवश्य ही अलग हटोगे तो भी निस्तार तय होगा ही, क्योंकि एक बार का संबंध ही निस्तार के लिए पर्याप्त है, पर कुछ देर लगेगी। वयों की आखिर नियम से सब होता है। कोई कहे कि संत अपने आप को प्रकट करके जीवों उद्धार क्यों नहीं करते, तो इसका उत्तर, यदि इसमें लाभ होता तो आप ठोक समझें, यह है कि वे प्रकट होकर नाचते। जिस समय प्रकट होने से लाभ होता है उस समय प्रकट भी होते हैं, हुए हैं। पूर्व काल में महाप्रभु चैतन्य देव प्रकट हुए थे और खुलेआम प्रेम का वितरण उन्होंने किया था। उस दिन पेट में प्रेम की भूख थी। आज तो जगत के प्राणी चाहते हैं हमको धन मिले, मान मिले, यह देना उन्हें अभीष्ट है नहीं। अधिकांश जगत का लाताजरण आज इसी कामना से कलुषित हो रहा है। फिर इससे भी ऊपर की एक बात यह है कि भगवान कब कौन सा ढंग स्वीकार करते हैं, इसका रहस्य यदि हम समझ जाए तो फिर भगवान भी हमारी तरह मामूली ही सिद्ध हों।
उनकी भगवत्ता ही वाया रह जाए। अतः शास्त्र एवं संत स्वयं कहते हैं कि चाहे उनकी कोई चेष्टा ऐसी हो कि जिससे जगत को कम लाभ होता हुआ दिखे, पर निश्चय निश्चय मान लीजिए कि इस चेष्टा से इस सब अधिक लाभ होगा। यदि न होता तो वे जैसी चेष्टा करते ही नहीं, क्योंकि उनमें भ्रम प्रमाद को गुंजाइश ही नहीं है। इस पर विश्वास करा देना बड़ा कठिन है, पर बात बिल्कुल सत्य है, शास्त्र की है, मेरी नहीं। उन ऋषियों की बात है जिनकी बातें त्रिकाल सल्य हैं। बिल्कुल उनकी कृपा से ही कोई उन्हें जान सकता है। मुझ जैसे मलिन प्राणी तो संत एवं भगवान के तत्व की वास्तविक कल्पना भी नहीं कर सकते। बंगाल की जात है, हाल की ही एक माई थी, कदिवा हो गई, पर भगवान में उसका वात्सल्य भात हो गया। फिर गोनल को पुत्र मानकर उसने 30 वर्ष तक कुंपासना को प्रतिदिन गोपाल को भावना से भोजन कराया करती थी। अब गोपाल की दया आ गई, एक दिन आए और सचमुच खाने लग गए, पर आधा खाकर ही भाग गए। वह तो प्रेम से पगली हो गई। गोपाल गोशाल चिल्लाती हुई मारी मारी फिरती। उन्हों दिनों गम कृष्ण परमहंस नाम के कलकत्ते में एक बहुत बड़े महात्मा हुए थे। कुछ लोग उन्हीं के पास जा रहे थे। लोगों ने उस मसाई से कहा, चल बढ़िया, गोपाल वहां मिलेंगे। वे तो पगली थी ही, थोड़ा चावल और नमक बांध लिया कि गोपाल मिलेगा ते खिलाऊंगी। वहां पहुंची, लोगों की भीड़ थी। परमहंस उपदेश कर रहे थे। तरह तरह के उपहार, मिठाई, फल आदि लोग लाए थे, सब सामने रखा हुआ था। बुढ़िया गई, परमहंस को देखते ही बिल्कुल शांत हो गई। परमहंस ने उपदेश भेद कर दिया, जो ले मैं ते खिचड़ो खाऊंगा। खिचड़ी बनी। बढ़िया को होश हो गया था। वे सोचने लगी कि मैं पगली हो गई थी, ये महात्मा है, इनकी कृपा से अच्छी हो गई हूँ, इसको आज्ञा हुई। लोगों ने देखा बुढ़िया का अहोभाग्य है। बुढ़िया लजा गई, पर लोगों ने कहा, परमहंस तुम्हारी खिचड़ी खाना चाहते हैं। परमहंस रामकृष्ण भी पागल की तरह रहते थे। बुढ़िया ने खिचड़ी बनाई, पर संकोच था, केवल नमक चावल की खिचड़ी महात्मा को कैसे खिलाएं। रामकृष्ण सभा मंडप से उछले तथा कूदते फांदते जहां पहुंचे। मैया खिला, भूख लगी है। रामकृष्ण बैठ गए। बुढ़िया ने परोस दिया। घर ओसते ही रामकृष्ण गोपाल के रूप में हो गए। बुढ़िया फिर गोपाल, प्यारा गोपाल कहकर चिल्लाने लगी। उस दिन से बुढ़िया एवं गोपाल का संबंध नित्य हो गया। कहने का मतलब यह है कि एक नहीं, ऐसी कितनी घटनाएं प्रत्यक्ष में होती हैं कि जिनसे संत एवं भगवान बिल्कुल अभिन्न हैं। यह तो सिद्ध हो ही जाता है, साथ ही वह भी सिद्ध होता है कि ग्राहक नहीं है, इसीलिए संत उस रूप में प्रकट नहीं होते। ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि जिन्होंने केवल एक दृष्टि डालकर मलिन से मलिन प्राणी में उसी क्षण प्रेम का संचार कर दिया है। एक बात और समझ लेने की है, संत एक भगवान में भेद ना होने पर भी जो प्रेमी संत होते हैं, उनमें प्रेमी एवं प्रेमास्पद ये दो भाव रहते हैं। जिस प्रकार राधा रानी एवं श्री कृष्ण तत्वतः एक हैं, पर फिर भी दोनों दो बने रहते हैं, उसी प्रकार प्रेमी संत भगवान से अभिन्न होते हुए भी पृथक बने रहते हैं। और जैसे राधा रानी को प्रसन्न करने का गुर श्री कृष्ण की सेवा और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का गुर राधा रानी की सेवा है, वैसे ही भक्त और भगवान का भी जोड़ा है। 47। या तो संत की अनुभूति सर्वथा मिटा दीजिए और उसकी जगह पर भगवान की ऊंची से ऊंची कल्पना जो आपके मन में हो, उसके अनुसार उली भगवत सत्ता को अभिव्यक्त देखिए, अथवा भगवान को भी भलकर सर्वथा एकाग्रचित से एक मान यही जदलेश सना लीजिए कि संत के चरण अरविंद में कैसे प्रेम हो। दोनों का फल एक ही होगा। दोनों को एक साथ ले चल सकें तो भी एक बात है, पर इन दोनों बातें के अतिरिक्त जो चीज है वे व्यवधान है, उसे हटा दीजिए। विप्यासवित, लौकिक स्वार्थ, पारिभास की मोह, ये व्यवधान है। जितनी श्रद्धा है काफी है। यह नियम है कि वस्तुतः संत यदि कोई हो तो उसमें श्रद्धा की जरूरत नहीं है, उसकी ओर तो उन्मुख होने की जरूरत है। श्रद्धा से तो पत्थर की मूर्ति भी कल्याण कर देती है। श्रद्धा ना हो और फिर ऊंची से ऊंची चीज मिल जाए, यही महापुरुष की विशेषता है। यहाँ फैसला श्रद्धा के तारतम्य से नहीं होता, उन्मुखता के तारतम्य से होता है। यही उन्मुखता का तारतम्य ही पारमार्थिक स्थिति के ऊंचे नीचे स्तर की प्राप्ति में हेतु हो जाता है। यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप संत के वास्तविक स्वरूप को जाने, बिना जाने सर्वथा अंधकार में ही रहकर यदि अपना सर्वस्त्र उछलावर कर दें तो स्थिति आपको वही मिलेगी जो जाने वालों को मिलेगी। जाने वाले को कुछ विशेष मिले, यह बात नहीं है। उन्मुख कौन अधिक है, इस बात पर ही स्थिति निर्भर है। कोई भी हो, वह कितनी मात्रा में अपने आप को मिलाकर उसको जगह संत को बेटा देने के लिए तैयार है, यह एक प्रश्न है। फिर वहां जो वास्तविक अभिव्यक्ति अचिंत्य शक्ति है, भगवत दृष्ट सत्ता है,
कह उसको उस मात्रा में अपना लेगी। इसलिए उपर्युक्त दो बातों में एक बात कीजिए, मेरे कहने से नहीं, सर्वथा शास्त्रीय प्रमाण को देखकर। तस्मिस्त जने भेदाभावात सूत्र को रटकर संत के ढांचे की जगह भगवान को देखिए। अथवा हे संत, है संत, है संत, यह रट लगाकर बस सर्वथा अनयममता विषयों की जगह अनयममता संत चरणेषु कर लें। सच मानिए, एक हो फल मिलेगा। मनुष्य का स्वाभाविक हृदय ऐश्वर्य प्रकट होता है और वह ज्यों आगे बढ़ेगा। मान लें किसी ने संत की जगह सर्वथा भगवान को देखकर चलना प्रारंभ किया, त्यों त्यों स्वाभाविक ही उसके मन में भगवत ऐश्वर्य का उदय होगा और वह सोचेगा कि ये सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं। पर इस संबंध में एक नियम याद रखना चाहिए, वह यह कि कल्याण गुणता के अश में, अर्थात जगत देश उद्धार की क्रिया के संपादन रूप अश में, महापुरुष की ज्यों की त्यों वही शक्ति है जो शक्ति अजतार में अभिव्यक्त होती है। परंतु ऐश्वर्य के प्रकाश की शक्ति श्रद्धालु की श्रद्धा पर निर्भर है। ऐश्वर्य का प्रकाश केवल उस श्रद्धालु के लिए ही होगा कि जिसका सर्वथा संशयहीन विश्वास, परिपूर्ण विश्वास संत में एकमात्र भगवान के ही होने का हो चुका है, जिसके मन में जग भी संतने की अनुभूति अलग अवशिष्ट है, उसके लिए भी धड़क प्रकाश नहीं होगा। हम लोगों में से ऐसा अभी कोई नहीं है जो किसी संत के प्रति सर्वथा इस श्रद्धा के स्तर पर पहुंचा हो। अतः उसे यह ध्यान में रखना चाहिए कि ऐश्वर्य अंश में भगवता के प्रकाश अर्थात सर्वज्ञता, सर्वसमर्थता की अभिव्यक्ति को ओर से दृष्टि मोड़ ले। अन्यथा होगा यह कि उसकी श्रद्धा की कमी के कारण इस शक्ति के प्रकाश में उसे त्रुटि दिखेगी और वे फिर उधेड़बुन में पड़ेगा। इस भागवतीय नियम को याद रखना चाहिए। अवतार में और भगवद रूप संत में जो जीव भाव को लिए हुए जन्मे थे और फिर भगवत सत्ता में विलीन हो गए, दोनों में अंतर यही है कि जो अनादि सिद्ध भगवान का अवतार है, उसमें तो दोनों शक्तियों की अभिव्यक्ति अर्थात कल्याण गुणता एवं ऐश्वर्य की शक्तियों का प्रकाश बिना श्रद्धा के ही होता है। पर सर्वोच्च संत में केवल कल्याण गुणता ही प्रकाशित होता है। 48 काम करते समय जिस किसी वस्तु पर दृष्टि जाए, उसी में एक बार श्री श्याम सुंदर को उस मधुर छवि को देखने का अभ्यास कीजिए। साथ ही नाम निरंतर चलता रहे। छूटे फिर पकड़े, इस आकार अपनी जान में ईमानदारी के साथ जीभ से नाम एवं मन के द्वारा लीला का या रूप का चिंतन करने की पूरी चेष्टा करें। फिर यदि एक पाई भी सफलता ना हो तो कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं। साधना ना हो तो दोष की बात बिल्कुल नहीं है, पर उसके लिए मन में महत्व ना होकर उसे छोड़ देना दोष है। मान लें समस्त जीवन चेष्टा करते रह गए, न वृत्ति सुधरी, न भाव हुआ, न विश्वास, यहाँ तक कि रूप की मामूली धारणा कर मन एक सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं हुआ, पर यह लालसा लगी रही और नार बार करते ही गए, तो फिर मैं तो संशयहीन होकर ही यह कहता हूँ कि आपको ठीक वही चीज भगवान देंगे जो सर्वथा साधना की परिपक्व अवस्था में ऊंचे साधकों को मिलती है। ध्यान करते समय कोई चित्र नहीं बनता तो घबराइए मत, कभी वृंदावन तो गए ही हैं। वहां का सर्वोत्तम दृश्य जो आपके मन में हो उसको उन पेड़ पतों की चुंगली सी स्मृति मानस पटल पर किया नहीं जा सकते। मैं ठीक कहता हूँ, मस्तिष्क यदि पागल हो जाए सो बात दूसरी है, अन्यथा निश्चय ला सकते हैं। प्रतिदिन नियम से एक बार ही स्मरण कीजिए, पर कीजिए अवश्य, फिर देखेंगे वह एक बार की स्मृति उन वृक्षों की स्मृति ही आगे चलकर अनंतगुनी हो जाएगी। तथा मरते समय यदि उन लता आदि की ही कोई धूली सी स्मृति होगी तो निश्चय समझें आप निहाल होगे, ब्रज में लता बनेंगे और स्वयं राधा सनी एवं श्री कृष्ण उस लता रूप सच्चिदानंदमय लता रूप आपके समीप आकर अपने वार्थों से फूल तोड़ेंगे तथा आप चाहें तो उसी क्षण अपने इच्छानुसार रूप धारण करके उनकी सेवा कर सकते हैं। ब्रज की लता का ध्यान करके लता बने जाला ब्रह्म प्राप्त पुरुष से कम नहीं है। यह भावुकता की बात हो, ऐसी बात नहीं है। अवश्य ही इस सिद्धांत को श्री कृष्ण की अतिशय कृपा से ही आप समझेंगे और विश्वास कर सकेंगे। स्वयं तो पहले तत्वतः श्री कृष्ण बनकर ही तब ब्रज के लता बनेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण तज के लता स्वरूप जड़ जस्तु नहीं है, जय सच्चिदानंदमय है। सोचिए श्री कृष्ण की कितनी कृपा है, बिना उस दिव्य लता को देखे ही प्राकृत धारणा में आई हुई लता का आप ध्यान करते हैं, पर ले इसी को अधग्ना ध्यान मान लेते हैं, इसी को निमित्त बनाकर वे आपको सर्वोच्च स्थिति प्रदान कर देते हैं। आपसे क्या लता, पेड़, पत्ते, मिट्टी के घड़े, पीतल के कलश का भी ध्यान नहीं हो सकता। और मजा यह है कि इनमें से किसी का तरज भाव से भावित डोकर ध्यान करने पर बिल्कुल सच्चिदानंदमय राज्य में ही प्रवेशाधिकार मिल सकता है। संध्या समय आपने देखा होगा गाय जन से लौटती हैं, ठीक उसी तरह का एक धुंधला चित्र ब्रज भाव से भावित होकर इस समय अपने मानस पटल पर लाकर देखिए।
गायें आ रही हैं। नस श्री कृष्ण मान लेंगे कि यह मेरा ध्यान कर रहा है। योगी के लिए मन लगाना, मन स्थिर करना कठिन है, क्योंकि उसे तन्मय करना है एक वस्तु में। पर यहाँ तो गाय से मन चटे तो पेड़ में, पेड़ से मन चटा तो यमुना के जल में, वहां से मन चटा तो वन को पगडंडों में, वहां से मन गया तो गोब्र में, धूलि पे। सब सच्चिदानंदमय है। मन लगाकर कहीं कुछ भी ध्यान करके कृतार्थ हो सकते हैं क्या परिश्रम है? केवल चाह की कमी है। यहाँ बैठे बैठे इस कलम में देखें, भावना करें। यह पेड़ सा दिखता है, वृंदावन में हरे पेड़ों का रंग इससे कुछ भिन्न है। अब इस प्रकार के चिंतन को ही श्री कृष्ण अपना चिंतन मान लेंगे और ठीक इसे निर्मित जनाकर मरते समय आपको सर्वोच्च स्थिति का दान कर देंगे। वे देखेंगे अपनी जान में इसने मन को मेरी प्यारी वस्तुओं में लगाया है। गायें मुझे प्यारी हैं, वन मुझे प्यारे हैं, पेड़ तथा मुझे प्यारे हैं। इसने मेरी प्यारी वस्तुओं का चिंतन किया है, इसका तो मैं ऋणी हूँ। यह भी जाने दें और कुछ न सही, एक बार कहिए राधा राधा। ये शब्द भावुकता की बात नहीं है, अरे कृष्ण को ऋणी बना देंगे। अनुल्लिख्य अनंतान सदफन राधान मश्चुप्ति महाप्रेम विष्टस्तव पर मदे विमृशति तले के भ्रीराथे गुणति यह नामामृत सन्महिष्ण कै सीमा स्परिष्टि तव दासक मन साम। आपकी समस्त अशांति एक क्षण में दूर हो जाएगी। आप केवल ब्रह्म लीला में मन को थोड़ा सा भी ले जाने का अभ्यास डालें। यद्यपि यह है सर्वथा कृपा साध्य। बड़े बड़े ऊंचे अधिकारी हो सकते हैं, पर उनकी अभिरुचि ही इस ओर नहीं होती। समस्त जीवन स्वरह पते रहने पर भी आनंद शांति उनके भाग में बहुत ही कम हाथ लगते हैं, क्योंकि उन्हें भंगचत कृपा का अवलंबन प्राय नहीं रहता। पर यह ब्रजलीला ऐसी है कि इसमें रुचि यदि हुई तो यह ध्रुव सत्य सिद्धांत मान लें कि किसी विलक्षण महात्मा की अहेतु की कृपा आपको उस स्तर में ले जाने के लिए हो चुकी है। नहीं तो रुचि असंभव है। आप तो अपना परम सौभाग्य समझें। अब केवल थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। इस ब्रह्मलीला की कल्पना में अपने मन को तदाकार कर दें। यह इतना आसान है कि इसकी कल्पना भी बिना लगे हो नहीं सकती। अवश्य ही यह होनी चाहिए सच्ची ब्रजमाव से भावित चित्त से लता, पेड़, पत्ते, पगडंडी, वन, गायें, गौशाला की भीत, साड़ी, साफा देखते देखते ही मन इस नश्वर राज्य से उठकर वहां चला जाएगा। वहां जाकर आप यहाँ की परिस्थिति के लिए सर्वथा चिंताहीन हो जाएंगे। यहाँ की उधेड़बुन रहेगी ही नहीं। मन एक अनिर्वचनीय आनंद से भर जाएगा। 49 अत्यंत तुच्छ से तुच्छ पदार्थ, गंदी से गंदी चीज आग में पड़कर अपना समस्त मैल, अपनी समस्त दुर्गंध त्याग कर ठीक आग का रूप धारण कर लेती है। तय इतनी तेज हो जाती है कि जैसे स्वयं अपने संपर्क में आने वाली वस्तु को भी भस्म करे देती है। इसी प्रकार किसी भी भगवत प्रेमी संत से मिले से तो सही, मिलते ही थोड़ा नहीं, पूरा का पूरा सब कुछ, जो भी वे हैं, जो भी उनके हैं, सब आप में उतर आएगा। आग तो जड़ है और संत चेतन ही नहीं, इस विलक्षण जाति के चेतना के रूप में रहते हैं कि उसकी कोई उपमा ही नहीं है, कोई दृष्टांत नहीं है कि उस स्थिति को हम या आप बुद्धि के द्वारा समझ लें। जब तक आप ठीक ठीक उसी रस में ढलक कर अपने आप को मिलाकर उसी से के अनुरूप नहीं हो जाएंगे, तब तक स्थिति क्या है यह समझना संभव ही नहीं है। बस रूप सच्चिदानंदमय है। आप स्वयं जब तक समस्त जड़ता से संबंध नहीं तोड़ लेंगे, तब तक उस रस का आस्वाद नहीं हो सकता। अभी तो मन प्यारा लगता है, पुत्र, परिवार, धन प्यारे लगते हैं। जड़ वस्तुओं की तह चारों ओर से लिपटी हुई है। वास्तविक आनंद की जात छोड़ दें। संत के प्रति साधारण से संबंध का जो फल होना चाहिए, वह भी हम लोगों में से शायद ही किसी में अभिव्यक्त हुआ हो। देखें, मैं कहता हूँ आप यह कार्य कर दें और संत भी मेरी तरह ठीक यही बात कहते हैं। दोनों ही शब्द हैं, पर दोनों में इतना अंतर है कि उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। मेरा कहना, मेरी आवाज उस चेतन सत्ता के आधार पर है, जिसकी संज्ञा जीव है और जिसमें यह अहंकार वर्तमान है कि मैं हूँ। परंतु आप यह कार्य कर दें, संत के मुख निकले हुए ये शब्द उस विलक्षण अनिर्वचनीय चेतन सत्ता के आधार पर हैं जो कहता है, समो 5 हन सर्वभूतेषु न में द्वेष चेड़स्ति न प्रिय सर्वधर्पानु परित्यज्य मसापे के शारणों ने जहगे अधचेत में अहंकारान श्रोष्यसि चिन्नद क्षसि। परंतु क्या आपको वे आनंद मिलता है? निश्चय ही नहीं मिलता। मिलता होता तो आपकी स्थिति ही बदल जाती। वहां संत के ढौचे के अंतराल में वे बोलता है जो सर्वेश्वर है, जो शुद्ध सर्वभूतानाम की घोषणा करता है, जिसमें केवल आनंद ही आनंद है। पर आपको तो डर लगता है, प्रतिकूलता की प्रतीति होती है। जहां प्राण की व्याकुलता लेकर सदा के लिए उसी में समा जाने की इच्छा हो जानी चाहिए थी, वहां उपरामता भी आती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि उसमें मिले नहीं।
आग की तरह उसकी कृपा आपको चारों ओर से घेर रही है, घेरे हुए है, और आगे चलकर वह मिला भी लेगी निश्चय। परंतु अभी तक आप अपनी ओर से मिले नहीं। अपनी दुर्गशब से आपको घृणा नहीं है। आप उसमें मिल जाने की तीव्र लालसा नहीं रखते। विश्वास खोजिए, आप चाहे मलिन से मलिन प्राणी क्यों ना हो, केवल मैले की तरह आपे दुर्गंध हो क्यों न भरे हो, जाहर भीतर नीचे ऊपर केवल बदबू आ रही हो, पर सेंत नाम की जस्तु इतनी पवित्र है, इतनी सरस है कि उसका स्पर्श होते ही आप बिल्कुल उसी ढांचे में ढल जाइएगा। आग क्या यह देखती है कि यह मैला है? मैला आग में पड़ा कि सारा का सारा अंगारा बन जाएगा। अस्तु, मिलिए उसमें, मिलिए अपनी सारी मलिनता, सारी दुर्गंध लेकर सिलिए। दिन रात उसके इशारे पर चलने की चेष्टा कीजिए। दिन रात सोचिए, संत कितने कृपालु हैं। दिन रात यह विचार कीजिए, कृपा मत, तुम्हारी कृपा ही मुझे भले अपना ले, मुझ में तो बल नहीं। दिन रात नाम लीजिए, चलते फिरते नाम लीजिए, इससे बड़ी सहायता मिलेगी। दिन रात यही इच्छा कीजिए कि संत का संग ना छूटे। दिव सत्य ही सोचिए कि संत के लिए परिवार, संत के लिए इज्जत सदी बाधक है, तो संत के चरणों में इनको भी समर्पण कर देना है। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं किसी को सन्यासी बनने की उत्तेजना देता हूँ। बाहर कपड़ा रहकर भी क्या होगा, परंतु यह ठीक है, नितांत सत्य है, सर्वस्व की आहुति देने के लिए तैयारी मग से ही करनी पड़ेगी। बाहर का ढांचा ज्यों का त्यों रहकर मन बिल्कुल खाली हो जाएगा, तभी आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। यदि किसी संत की दृष्टि, अपृतगी दृष्टि, अमोघ दृष्टि पड़ चुकी है, तो आपके लिए पसवाना काटा जा चुका। परंतु आप बंदी अपनी ओर से देने के लिए, जिसकी चौज है उसकी ही चीज उसको लौटाने के लिए तैयार हो जाएं, अर्थात अपनी ममता उठाकर सब पर उसका अधिकार मान लें, तो फिर शीघ्र से शीघ्र कृपा प्रकाशित हो जाएगी। आपने पूछा और मेरे ऊपर आपका प्रेम भी है, इसीलिए कहता हूँ, रोटी मुझे भी भरभरान ही देते हैं, कपड़े भी वे ही देते हैं, आपको भी वे ही देते हैं और ढेंगे। फिर अपनी एवं परिवार की चिंता क्यों करते हैं? मैं जिस दिन उनका होऊंगा, उसी दिन में इस मन यह ठीक कहेगा कि मुझसे संबद्ध समस्त चीजें उनकी हैं, वे उन्हें नष्ट कर दें, तोड़ दें, फेंक दें या जो भी चाहे करें। मैं क्यों कहूँ ऐसा करें, जैसा करें, मेरी कोई चाह नहीं, उनकी चाह ही, बस आपकी चाह। यह भाव ही संत चरणों में प्रेम होने की पहली सीढ़ी है। 50। आप 5 सूत्रों को याद रखें। 1. विषय त्याग से प्रेम। 2. लीला गुणों के श्रवण से प्रेम। 3. अखंड तैल धारालक भजन से प्रेम। 4. पर मुख्यतः भगवान के भक्त की कृपा से ही प्रेम होता है। और 5. यह कृपा उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है। पर निमित्त रूप उपाय है शयना, भगवान के सामने रोते जाना। मन में केवल श्री राधा कृष्ण के चरणों में नयोच्छावर होने की लालसा रहकर बाकी सब लालसा मिट जानी चाहिए। 51. पुत्र, स्त्री, जचे, परिवार का चित्र बहुत आम रह पर ही मन में आए, अन्यथ वे कैसे हैं, उनका क्या हो रहा है, डंका अलाबुर किस बात में है, इन सबको सर्वथा विश्वास के साथ भगवान पर छोड़कर सर्वथा निश्चिंतता पूर्वक जागने से सोने तक केवल भजन स्मरण में समय बिताना, यही ऊंचे स्तर के त्याग का बाहरी रूप है। 72. एक मित्र को मैंने उनके जीवन सुधार का यही उपाय बतलाया है कि पाप से बचो, बचने को चेष्ट करें, परंतु जब भी जिस प्रकार भी बुरे विचार मन में आए, उन्हें साफ साफ लिखकर किसी संत के पास भेजते रहो, फिर कोई पसवा नहीं। 53. विज्ञान का नियम है, कांच हो नहीं, समस्त धातु बनते ही हैं सूर्य से। सूर्य की किरणों से ही समस्त धातुओं का निर्माण होता है। भूर्य कांतमणि भी बनती है सूर्य से ही। उसी प्रकार ठीक से कोई भी भगवान एवं संत की कृपा को ग्रहण करके एक क्षण में हो उच्च से उच्च अधिकारी बन सकता है। आज व्याख्यान में सुना, लाखों वर्षों के अंधकार को मिटाने के लिए लाख वर्ष की जरूरत नहीं है, जरूरत है आकाश पहुंचने की। प्रकाश आते ही उसी क्षण उजाला हो जाएगा। इसी प्रकार रत्ती भर भी कोई साधना नहीं चाहिए, कुछ भी जरूरत नहीं है, जरूरत है बस आप सच्चे मन से चाह लें उनकी कृपा को ग्रहण करना, निश्चय समझें, फिर वह उसी क्षण प्रकाशित हो जाएगी। उसी सच्ची चाह का स्वरूप यही है कि दूसरी कोई भी चाह मन में न रहे और वे चाह किसी अन्य वस्तु से मिटे नहीं। 54. सर्वत्र भगवत दर्शन तथा महापुरुषों के प्रति तीव्र आकर्षण, दोनों ही बातों के लिए जिस क्षण तीव्र उत्कंठा, तीव्र चाह उत्पन्न होगी, उसी क्षण आपकी दशा बड़ी विलक्षण हो जाएगी। जीवन में केवल एक ही उद्देश्य रह जाएगा, कैसे ये दो बातें पूरी हों, कैसे किस उपाय से जल्दी यह हो जाए। उस समय जो भी उपाय आपको बताया जाएगा, कोई मामूली व्यक्ति विनोद में भी आपको बता देगा, तो आप वही करने के लिए पायल की तरह तैयार हो जाइएगा, वह करना नहीं पड़ता।
स्वाभाविक मन को ऐसी दशा हो जाती है। पर अभी क्या दशा है, विचारें। चेष्टा करने के लिए मन बहुत कम तैयार है। भगवत दर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है, सबसे सरल उपाय है, जिसमें संत की बहुत कम जरूरत है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को आरिमद् भागवत समाप्ति के समय बताया है, पर उसे कौन करने के लिए तैयार है? भगवान ने कहा है, विसृज्य स्पैधानान् स्वान् दृष्टलीना च दैहिकीम् अणुमेद दंडवत भूमायाश्व चांडाल गोखरम यावत् सर्वेषु भूतेषु मधावनोपजायते ताम्बदेम्बमुपसीत बाहुग्रन्काय वृत्तिभिः अर्यहि सर्वकल्पान् आसदपि चीनो मतो मम सद्भधाल सर्वभूतेषु मनोवाकायत वृत्ति। श्रीमद् 11:29-17-19। हंसने वालों की परवाह छोड़ दो, लजाइन देहाभिमान आदि भी छोड़ दो तथा कुत्ते, चापडाल, गो, गधे को भूमिशर पढ़कर साष्टांग दंडवत करो। जब तक सभी भूतों में मेरी अभिव्यक्ति न दिखे, तब तक शरीर, मन एवं वाणी की वृत्ति से ऐसी उपासना करो। भगवन्माप्ति के जितने उपाय हैं, उनमें सबसे सुंदर उपाय मेरी राय में यही है कि सभी भूतों में मन, वाणी एवं शरीर को वृत्ति से मेरी भावना की जाए। ये भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख के वाक्य हैं। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर उपदेशक न कोई है, न हुआ है, न होगा। पर कौन उपर्युक्त उपाय को करने के लिए तैयार है? आपका शरीर इसे कर हो नहीं सकेगा तो सह तरह की युवतियों का, योग्यता का, महापुरुष की राय का बहाना बताकर आप इसे टाल देंगे। इसी प्रकार महापुरुषों में श्रद्धा के लिए जिस समय सर्वस्व त्याग का प्रश्न खड़ा हो जाए, उस समय इतने ऊंचे त्याग की बात छोड़ दीजिए। तुच्छ से लुच्छ त्याग भी सहज में नहीं होगा। आपको जीवन निर्वाह के लिए कमी नहीं है, पर मन में रुपए का महत्व रहने के कारण होता यह है कि जरा सा कहूं भी उसमें नुकसान पहुंचने की बात ध्यान में आ जाए तो सबसे पहले उसकी रक्षा का प्रश्न उठ खड़ा होता है। ठीक ऐसे ही जिस दिन भगवत दर्शन, संत प्रेम का महत्व मन में श्रृण कर जाएगा, उस दिन अपने आप सभी उपाय आप करने लग जाएंगे। 55। हम लोग अक्ल में भगवान की महिषा जानते ही नहीं। जानते होते तो उन भगवान का साक्षात करके उनके साथ तरह तरह के नित्य नए प्रेम का व्यवहार करने वाले महापुरुष को देखकर जीवन की ऐसी विलक्षण दशा हो जाती कि उसका वर्णन करना असंभव है। आप त्रिचारें। भारतवर्ष के मुख्य मस्जिद से मिलकर जब कोई आदमी बगले से बाहर आता है और वह यदि किसी से हाथ मिला लेता है अथवा किसी की ओर थोड़ा मुस्कुरा देता है तो वह आदमी समझता है मानो हम तो बस निहाल ही हो गए तथा कहीं वह किसी को मोटर में साथ बैठ ले। उस समय तो उसके गौरव की, उसके मने अपने ऊंचे होने की भावना की जो तसल्लें उठती हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब भला ऐसे ऐसे अनंत मुख्यमंत्री ही नहीं, अनंत ध्यान जिसके इशारे से एक क्षण में पलक मारते मारते बन जाते हैं और दूसरे क्षण नष्ट हो जाते हैं, वे अखिल जद्याण्डपति स्वयं जिसके सामने आकर अत्यंत प्रेम से बातें करें, उनके साथ तरह तरह की लीला को, तो ऐसे पुरुष से बढ़कर जगत में और कौन है? मान ले कोई महापुरुष है, वह एकांत कमरे में बैठा भगवान से बातें कर रहा है। उसी समय आप आए, बाहर से पुकारा और पुकारते हो जय महापुरुष आपसे बड़े प्रेम से कहे आओ पधारो। अभी यदि आप रक्त भर भी इस बात का महत्व जानते तो फिर ऐसा अनुभव होता कि जगत में हमसे बढ़कर भाग्यवान कोई नहीं है। अशांति की तो छाया भी आपको नहीं छू सकती और मन उस अतुलनीय आनंद से निरंतर इस प्रकार भरा रहता कि जगत आपको देखकर दंग रह जाता। पूरे जिन आंखों से उस महापुरुष ने अभी अभी भगवान को देखा है, अभी अभी जिस शरीर को अज्ञान से स्पर्श किया है, उन्हीं आंखों से वह महापुरुष आपको देख रहा है, उसी शरीर से आपको स्पर्श कर रहा है। सच मानिए, यदि किसी दिन भगवान की अपार कृपा से भगवान की महत्ता पर विश्वास कीजिएगा, उसी दिन बस महापुरुष के मिलने का बया आनंद होता है। यह समझ सकिएगा, मन बिल्कुल विषयों से कूट कूट कर भरा है। हम लोगों का मन एकदम गंदा है, इसीलिए महापुरुष के दर्शन का हमें आनंद नहीं मिलता। समझना समझाना कठिन है, पर वस्तुतः महापुरुष के सठ भर का आनंद इतना दिव्य, इतना विलक्षण, इतना असीम है कि बस आनंद की कहीं भी किसी भी सुख से तुलना हो ही नहीं सकती। वे आनंद क्षण क्षण बढ़ता ही जाता है, कभी समाप्त नहीं होता। हाथ जोड़कर दीन होकर रोते हुए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु अत्यंत पामर, दीन, हीन, मलिन विषयों के कीट हम लोगों पर अपनी कृपा प्रकाशित करो। नाथ, तुम्हारे जनवरी संतों की अरति ने स्वार्थ प्रेम, केवल प्रेम के लिए प्रेम उत्पन्न कर दो। प्रतिदिन आराधना कीजिए, प्रार्थना से बड़ा काम होता है। सच मानिए, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे भगवान न दे सकें, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जिसे भगवान पूरी न कर सकें।
वे असंभव को संभव एक क्षण में सबके लिए बिल्म पक्षपात के कर सकते हैं, पर हम लोगों का उन पर विश्वास नहीं। यही दुर्भाग्य है। हर से लागा रहुरे पमाई तेरी खंतत बनत सनी जाई। जिसकी अपार कृपा से, आहतों की कृपा से आप यहाँ पारमार्थिक पवित्रतम वातावरण में आ पहुंचे हैं, उसी की अपार कृपा निश्चय ही बिना किसी भी शंका संदेह के आपके आगे का रास्ता भी तय करा देगी। भक्त भारतेंदु नाभु का एक पद है, उसकी दो पंक्तियां ये हैं, जो हम खजूरे हो नहीं चूकतत नित हो करत बुराई तो शुभ भले होड़ू ओनर्थो काहे नाथ भलाई। दबल डंडा। नाथ, मैं बुरा हूँ, जुर करना मेष स्वभाव है, मैं नित्य निरंतर बुराई ही करता रहता हूँ, बुराई करने से कभी भी नहीं चूकता, अपना स्वभाव मैं नहीं छोड़ता। तब मेरे नाथ, तुम भले होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ते हो? तुम्हारा स्वभाव तो भला करना है ही, फिर तुम भी अपना स्वभाव मत छोड़ो। बिल्कुल ऐसी ही ज्ञात भगवान करते हैं, निश्चय मानिए। जैसे सूर्य में यह शक्ति ही नहीं कि वे किसी को अंधकार दे सकें, वैसे ही भगजान में, विनोद की भाषा में कहने पर, यह कहा जा सकता है कि उनमें यह शक्ति नहीं कि वे किसी की बुराई कर सकें। अब आप ही सोचें, जीव किसकी होगी? एक और अखिल ब्रह्मांडपति अपने स्वभाव का पालन करेंगे और एक और तुच्छ आराणी अपने स्वभाव का पालन करेगा। इन दोनों में निश्चय ही जीत भगवान की होगी। 58। सूर्य से ही सब वस्तुएं बनती हैं। कांच, सोना, चांदी और मणियां सब सूर्य ही बनाते हैं। सूर्य की किरण हो इन सब सजनेता है, पर उन्हीं की बनाई हुई चीजों में से किसी पर तो किरण खूब चमकती है, किसी पर किरण पड़कर थोड़ा गर्म होकर ही रह जाती है। इसी प्रकार अहेतु की कृपा ही सब में भगवत विश्वास पैदा करती है। धीरे धीरे यह कृपा ही पूर्ण विश्वास कराती है। कृपा में पड़े रहकर अपने आप अंतःकरण पूर्ण कृपा प्रकाश का अधिकारी जनवरी जाता है। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, बस पड़े रहना चाहिए कृपा रूप किरणों के प्रकाश में, फिर आप ही सर्वोत्तम बन जाइएगा। 57। यदि आप अभी किसी दूरस्थित मित्र को याद करें तो उसकी मानसिक मूर्ति तो सामने आ जाएगी, पर उसका शरीर यहाँ से बहुत दूर किसी अन्य स्थान में होने के कारण नहीं दिखेगा। परंतु भगवान में यह बात नहीं है। भगवान और भगवान का स्मरण दो वस्तु नहीं है। जिस समय आप भगवान की मूर्ति अपने मानस पटल पर लाते हैं, उसी समय यही पूर्ण रूप से भगवान आपके मन में आ जाते हैं। पर वे बोलते इसलिए नहीं है कि आप उन्हें भावना का चित्र मान लेते हैं और थोड़ी देर बाद फिर दूसरे कामों में लग जाते हैं। यदि ठीक से कोई एक भी लीला का चित्र बांधकर मन को उसमें डुबाए रखें तो उसी भगवान की मूर्ति में भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वहां पहले से ही हैं। जब तक मन नहीं लगाएंगे तब तक मैं भगवान को चाहता हूं यह कहना बनता नहीं। आप ही सोचें, धन चाहने पर मन उसमें कैसे लगता है? कौन सी युवती मन लगाना कि आपने किसी से गुच्छी थी? नहीं पूछी थी। मन की स्वाभाविक गति धन की ओर लग रही थी, क्योंकि धन की चाह थी। इसी प्रकार जहां भगवान की चाह है, वहां सन की गति उसी ओर दौड़ेगी। धन तो चाहने मात्र से नहीं मिलता, उसके लिए न जाने कितने उद्योग करने पड़ते हैं, फिर उद्योग के सफल होने का निश्चय नहीं। पर इसमें केवल चाह की जरूरत है। हे नाथ, तुम मुझे मिल जाओ, यह चाह होते ही वे मिल जाएंगे। आप ही सोचे, जब भगवान का चिंतन छोड़कर मन दूसरी चीज पर जाता है, तब उसके लिए भगवान से अधिक मूल्य उस वस्तु का है या नहीं? और जब उसकी कीमत आपके मन में अधिक है तो भगवान का क्यों आए? मुझे सचमुच ज्ञात नहीं कि भगवान के लिए सच्ची चाह कैसे उत्पन्न होती है, पर यह ठीक ठीक जानता हूँ कि सच्ची चाह उत्पन्न होते ही ने मिल जाएंगे। मैं तो अपनी बात कहता हूँ, सचमुच मुझे यही लगता है कि चाह होते ही भगवान उस चाह को पूर्ण कर देंगे। 58। मोहन मुस्यार बिंद पर मन मत को टिकसार और माई। जहें जहें अंगन दृष्टि परती तहें तहें रहत लो भाई। अलग तिलक कुंडल कपोल छवि विसर्ग, एक रसना भो पे बर्तनी ने जाई हा। गोविंद प्रभु की बाने ऊपर बलि बलि रसिक चूड़ा निराई। जगत का समस्त सौंदर्य इकट्ठा कर लेने पर भी श्याम सुंदर के श्री विग्रह के सौंदर्य सागर की एक बूंद के भी बगबर नहीं होता। त्रिभुवन में सबसे सुंदर कामदेव माने जाते हैं, पर शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप के करोड़वें वर्ष के करोड़वें अंश से कामदेव में सुंदरता आती है। श्री कृष्ण के एक एक अंग पर करोड़ों कामदेवों की कचरी भी फीकी पड़ जाती हैं। यह केवल भावुकता की बात नहीं है। सचमुच ही जिन संतों को उनकी हल्की सी झांकी मिल जाती है, वे बिल्कुल पागल से हो जाते हैं। इसी त्रिभुवन मोहन नाम को सुनकर श्री कृष्ण के श्रुति श्री गोपीजनों का हृदय बिक जाता है। साधना के बाद जब गोपी भाव के साधकों का नित्य सच्चिदानंदमय वृंदावन धाम के जन्म होता है और गोपी देह में जब किशोर ध्वस्था का प्रादुर्भाव होता है, तब श्री कृष्ण रूप देखने का
श्री कृष्ण नाम सुने का एवं उनकी वेशी भैनी सुने का सुअवसर उन्हें प्राप्त होता है। बस एक बार इन तीनों में से किसी को देखने या सुने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक अनिर्वचनीय दशा प्रारंभ होती है, जिसकी जगत में कहीं कोई तुलना ही नहीं है। सूरदास, नंददास आदि महात्माओं ने इसी दशा का वर्णन करते हुए जो पद लिखे हैं, उन्हें हिलगप के पद कहते हैं। यथार्थ दशा का वर्णन तो वाणी में आ ही नहीं सकता। जो आता है वह भी उसी को अनुभव हो सकता है कि जो वो निरंतर भजन स्मरण करते करते अपनी सारी विषयासक्ति खो चुका है। अस्तु, जब गोपियों की व्याकुलता श्री कृष्ण से मिलने की व्याकुलता चरम सीमा को पहुंच जाती है, तज पहले पहल उनका रासला लीला में श्री कृष्ण के साथ मिलन होता है और इसके बाद उन्हें सेवा का अधिकार मिलता है। फिर एक लीला होती है, विरह की लीला, अर्थात श्री कृष्ण ब्रज सुंदरियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वहां से द्वारका चले जाते हैं। इसी वियोग की दशा में प्रेम का यथार्थ स्वरूप खिलता है। प्रेम क्या वस्तु है, यह ब्रज सुंदरियों की दशा से कुछ कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। इसी दशा का वर्णन करते हुए महात्माओं ने लीला देख देख कर जो पद लिखे हैं, वे विरह के पद कहे जाते हैं। महात्माओं के जो पद मिलते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो कल्पना से लिखे गए हैं और कुछ लीला देखकर अनुभव करके लिखे गए हैं। यह निर्णय पहुंचे हुए संत लोग ही कर सकते हैं कि कौन अनुभव का है, कौन कल्पना का। पर हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए, पामरनियों के लिए तो सभी पद, चाहे कल्पना के हों चाहे अनुभव के हों, पवित्र करने वाले ही हैं। अतः श्रद्धा से युक्त होकर त्रज सुंदरियों की कैसी दशा होती है, प्रेम की कैसी विलक्षण अनुलनीय अवस्था होती है, इसे सुनकर कृतार्थ होने की आशा से उन सुंदरियों की चरण धूले की वंदना करते हुए, डन की कृपा के एक कण की भीख मांगते हुए हम लोग उनकी विरह चर्चा करें, सुने। मन लगाने के उद्देश्य से नहीं, मन का पवित्रतम करने के उद्देश्य से विरह की चर्चा सुने, करें। उन विरह के पदों में भी कई तो श्री राधा जी के विरह के पद हैं और कई उनकी सखियों के विरह के। पर यह भी निर्णय करना कठिन है कि कौन किन सके हैं। अंस्तु किसी के भी हों, हमारे जैसों को चरणों में स्थान देकर हमारी मलिन आत्माओं को अपनी कृपा की बूंद देकर कृतार्थ करें, यही इस धारानी से, श्रद्ध सुंदरिन से एवं श्री कृष्ण से प्रार्थना है। 059 प्रेम की सब अवस्थाओं का, ऊंचे से ऊंचे भावों का विकास श्री राधा रानी में होता है। रसशास्त्र के पंडितों ने तथा भावुक अनुभत्री वैष्णवों ने इन बातों की विस्तार से आलोचना की है। उसी प्रेम को एक अवस्था का नाम है प्रेम लंचित्य। इसका प्रकाश प्रायः सधारानी में ही होता है तथा उनकी अष्टसखियों में भी होना संभव है। इसमें होता है यह कि श्री कृष्ण पास में रहते हैं, राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण की गोद में सिर रखकर लेटी रहती हैं, पर उन्हें यह भान होने लग जाता है कि श्री कृष्ण हमें छोड़कर कहीं चले गए और रोने लगती हैं। इतनी व्याकुलता हो जाती है कि फिर सर्वथा मरण की दशा उपस्थित हो जाती है। श्री कृष्ण की गोद में रहकर ही ऐसी दशा होती है। श्री कृष्ण यह देखकर झानंद निमग्न होते हैं तथा राधा प्रेम की अतुलनीय दशा का आस्वाद लेते हैं। रासलीला में सब गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण श्रद्धाष्टनी को एकांत में ले चले। वे दो ही रह गए और उच्चतम प्रेम को तरड्डों का प्रवाह आरंभ हुआ। 3 श्लोकों में उसका संकेत श्री शुकदेव जी ने किया है। इसके बाद अत्युच्च अवस्था, मान की अवस्था आसर्मभ हुई। यह मान यहाँ का निकृष्ट अभिमान तही है। लोग सोचते हैं कि श्री राधारानी ने अभिमान कर लिया, इसीलिए श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए, पर यहाँ तो बात ही अत्यंत विचित्र हुई थी। यह मैं केवल अपने अगुष्वदह दीन ज्ञान पर माहू कह रहा हूँ। परम रागमार्गीय भगवत सनातन गोस्वामी को इस लीला का संकेत प्राप्त हुआ था और उन्होंने अपनी रास की टोका में इसका संकेत भी किया है। अस्तु, प्रेम की उच्चतम अवस्था बढ़ते बढ़ते वैचित्र्य की अवस्था आरंभ हो गई और राधारानी टोंक श्री कृष्ण के पास रहकर भी यह अनुभव करने लगी कि अकृष्ण में पास नहीं है। हाँ नाथ, स्मरण भ्रेष्ठ आदि उस प्रेम चीज की अवस्था है जहाँ श्री कृष्ण की गोद में पड़ी हुई राधाग्नि यह श्लोक कह रही हैं और श्री कृष्ण आनंद में डूब रहे हैं। श्री राधा रानी मूर्छित हो जाती हैं। उसी क्षण गोशियां खोजती हुई वहां आ पहुंचती हैं। श्री कृष्ण को उनकी आहट मिल जाए और इसके पहले कि वे राधाग्नि को सचेत कराकर दूसरी अवस्था में ले चलें, उन्हें गोपियां दुखने लग जाती हैं। इसलिए श्री कृष्ण वहीं वृक्षों की आड़ में सवरे हो जाते हैं। गोपियां आती हैं और धारानी को मूर्छित अवस्था में पाती हैं, उनको चेत कराती हैं। राधा रानी समझती हैं कि श्री कृष्ण मुझे छोड़कर बहुत पहले चले गए हैं, पर श्री कृष्ण तो उन्हें अभी अभी छोड़कर गए हैं। इसके पहले तो प्रेम वैचित्य के कारण बेत्रियों का अनुभव कर रही थीं।
यह अत्यंत ऊंचे स्तर के प्रेम की नात है, जिसका चिकास श्री प्रिया जी में होता है। हम लोग तो केवल एक अत्यंत निम्न स्तर में भी जा पहुंचे तो जगत की सभी पारमार्थिक स्थितियां उसके सामने फीकी हो जाए। दो प्रकार की लोलाएं होती हैं, एक सखियों के साथ, सखियों की उपस्थिति में, और दूसरी केवल दो के बीच में, जहां श्री कृष्ण और श्री राधा दो ही रहते हैं। प्रेम के ऊंचे ऊंचे स्तरों का विकास जब दो रहते हैं तभी होता है। उनमें से कुछ का आस्वाद अर्थात दर्शन मज्जलरियों को, दांसियों की, सहेलियों को, सखियों को, निकोग्य छिद्रों से होता है, और कुछ का तो बिल्कुल ही नहीं होता। शेषवर्य गुण ज्ञान आदि समस्त भगवत्ता राधा रानी में ज्यों की त्यों रहती है, पर मुग्धता का इतना सुंदर आवरण ने अपनो इच्छा से ही धारण किए रहती हैं कि तलीला अनुपम, सर्वथा सब ओर से अनुपम हो जाती है। 60 जीवन का एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति बनाकर जब तक मन से अधिक श्री कृष्ण चिंतन नहीं होता, तब तक प्रेमी भक्तों के प्रति आकर्षण तेजी से बढ़ना कठिन है। आवश्यकता है केवल इसी बात की, जिस किसी भी आकार से मन में श्री कृष्ण के गुणों की, लीला की, चाम की मधुर मधुर स्मृति बनी ही रहे। बस इसी बात की चेष्टा करें, इसी में जीवन का साफल्य है, और ऐसा करने से ही संस्था तय होगा। आंखों के सामने आप यह स्थान देख रहे हैं, पाल तना दिख पड़ रहा है, पर यहीं पर दिव्य सच्चिदानंदमय वृंदावन राज्य है, यहीं पर श्री कृष्ण है, और समस्त लीला ठोक यहीं पर चल रही है। मन से चिंतन कीजिए, संध्या का समय है। वन से श्री कृष्ण गायें चषकर लौट रहे हैं। आगे गायों की कतार है, गायें हुमक हुमक कर श्री कृष्ण के पास जाना चाहती हैं। पीछे भी गायों की कतार है। बीच में भगवान अत्यंत मधुर स्वर से छंशी बजा रहे हैं। ध्वनि की मधुरता के कारण गायों में भी एक अत्यंत शांति सी बीच बीच में आ जाती है। श्री कृष्ण पीताम्बर पहने हुए हैं। घुंघैले केश मंद मंद हवा के झोंकों से ललाट पर आ जाते हैं। उन्हें वे बाएं हाथ से हटा देते हैं। सड़क के किनारे श्री गोपीजनों की कतार लगी हुई है। श्री कृष्ण अपने बालों को हटाकर कभी किनारे की ओर, कभी पीछे की ओर ताक देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, गायें भी आगे बढ़ती हैं। ग्वाल बाल कभी उनके पीछे हो जाते हैं, कभी आगे। इस प्रकार मन को कभी गशाई में, कभी ग्वाल बाल में, कभी श्री कृष्ण में, कभी श्री कृष्ण के मुकुट में, कभी उनकी घुंघराली अलकों में, कभी ताउंशी में, कभी चरणों में, कभी वृंदावन के कदम के पेड़ में, कभी अपम के पेड़ में, और कभी अमरूद के पेड़ में स्थिर करने की चेष्टा करें। मन को मुकुट देखने में लगाया और फिर आसानी से जितनी देर वह टिक सके उतनी देर उससे टिका कर, जब हटने लगे तो उनके किसी दूसरे अड्ड जमे लगा लें। फिर वहां से उच्चटे तो तीसरे अकटगे लगाते रहिए। वन, नदी, पर्वत, गाय, सड़क, गोपी, ग्वाल बाल, आम, अमरूद, चीके, डंडे, बांसुरी, ऐसी अनंत चीजें हैं जिनमें चाहिएगा तो मन लगा सकते हैं। बस मन को फुर्सत मत दीजिए। जीव तो मशीन की तरह नाम लेती रहे और मन वृंदावन के किसी भी पदार्थ का विंतन ही करता रहे। बहुत जरूरी हो तभी मन को बाहर लाइए, नहीं तो अंतर्मुख रहकर प्रत्येक वृत्ति को वृंदावनीय किसी भी पदार्थ में तदाकार करते रहिए। अभ्यास करने से होगा, खूब आसानी से होने लगेगा। सम भूल कर इसकी चेष्टा कीजिए, नहीं करेंगे लो फिर कोई उपाय नहीं है। जहां भीत दोखती है, मकान दिखते हैं, टोले दिखते हैं, कुआं दिखता है, पेड़ दिखते हैं, वहां आंख मूंद कर एक बार खूब दृढ़ता से निश्चय कीजिए, ओह यहाँ तो वृंदावन है। बस वे पेड़, वे दृश्य हैं। बस सामने श्री कृष्ण हैं, गायें हैं, बस जस यही हैं। इस प्रकार जितनी लीलाएं पढ़ी हैं, सुनी हैं, जितनी सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनमें से जिसको और मन बने उसी में समझाइए। तभी रास्ता तय होगा। मन को तन्मय करना पड़ेगा ही, चाहे कैसे भी करें। उनकी कृपा का आश्रय लेकर करें तो कुछ भी असंभव नहीं। घबराना नहीं चाहिए। जिनकी अनंत कृपा से मन में धुंधली लालसा पैदा हुई है, उनकी कृपा निश्चय ही आगे भी बढ़ा ले जाएगी। जल्दी या देरी, पहुंचना तो है ही। राधा राधा गधा, अभ्यास से सफलता मिलेगी ही। नाम तो खूब जल्दी सत जाएगा। हाँ, मन को खास स्वरूप की ओर अथवा लीला की भोर लगाकर दूसरा काम करने में विशेष गाढ़े अभ्यास की आवश्यकता है। बीच बीच में जल्दी जल्दी स्मृति तो थोड़े ही अध्यास से संभव है। 61 छिन ही छिन सुरतिन होती रिपाई, जोलनी मिलनी चलनी हैंस चिटवनी प्रीति रीति चतुराई, सांहा सपय गोदवन सैंग आवचनी परम मनोहरताई, रूप सुधा अतन सिंधु में झल सटाट सुनाई धंग प्रति मैंने सेन सजित हो रज देल छुड़ाई, आठ उष्डी उंडी लगा दृग्नति टोना सो जगमोहनी कन्हाई।
मरियत सोची सोची बिन लातनी हो त्रम गहन भुलाई। चल लभाव और चक आय मंद हंसी गही भुजकंड लगाई। पद्य का भावार्थ यह है, श्री गोपी अथवा श्रीधा जी कहती हैं, सखी बार बार स्मृति हो रही है। वह बोलना, मिलना, चलना, मुस्काते हुए देखना, प्रीति कौरीति, प्यार भरी चतुरता बार बार याद आ जाती है। संध्या के समय श्याम सुंदर गायों के साथ आते थे। उस समय उनकी मनोहर छवि देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो सुंदरता रूपी आनंदमय अमृतमय समुद्र लहरा रहा हो और तरुणता किशोराग्रस्त था रूपी तरजोस में झलमल झलमल कर रही हो। श्याम सुंदर का एक एक आड़ क्या था, मानो कामदेव की सेना हो। धीरज बरबस छूट जाता था। आंखों पर किसी अटगती छवि पड़ते ही मालूम पड़ता था मानो श्याम सुंदर रूप जादूगर ने टोना फेंका हो। समस्त जगत को मोहने वाले कन्हई अपने अज्ञों की छवि का टोना फेंक कर हमें मोहित कर लेते थे। एक दिन मैं गहन वन में भूल गई थी। उन प्रसवों की चाद कर करके मृत्यु का सा दुख होता है। इतने में ही अचानक श्याम सुंदर आए और मंद मंद मुस्काकर मेरी भुजाओं को पकड़कर मुझे कंठ से लगा लिया। पद के इन भावों पर शकांत में बैठकर विचार कीजिए। त्रिचारण करते समय मन में एक रस की धारा बह उठेगी। आप उसमें न जाने कहां से कहां बह जाएंगे। 62 सभी प्रेमयी लीला तथा सभी ऐश्वर्यमयी लोला, समस्त लीलाओं का आधार भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा जी ही हैं। श्री कृष्ण लीला का आस्वाद लेते हैं और श्री राधा जी लीला का आस्वाद कराती हैं। ऐश्वर्यमयी लीला के भी जैसे अनंत स्तर हैं, वैसे ही प्रेमयी लीला के भी अनंत स्तर हैं। ब्रज लीला में ग्लाल बालों के खात जो लीला होती है, श्रोगोपीजनों के साथ जो लीला होती है तथा श्री राधा जी के साथ, केवल पक्ष श्री राधा जी के साथ जो लीला होती है, इन तीनों में बड़ा अंतर होता है। इन तीनों लीलाओं में भी कई स्तर हैं। इन स्तरों का अनुभव प्रेमी साधक की साधना पर ही निर्भर रहता है। जो जितना ऊंचा होता है वह उतने ही ऊंचे स्तर का अनुभव करता है। इन तीन लीलाओं में जो गोप ग्वाल बाल के सद्भकी लौला है, उसका अनुभव तो कुछ आम्यवान संत कर पाते हैं, सद्यपि उनकी संख्या भी बहुत कम हो है। पर श्री गोशीजनों के साथ की लीला का अनुभव करने वाले संत तो बहुत ही थोड़े होते हैं, तथा श्री गाधा जी के साथ जो लीला होती है, उस लीला का अनुभव करने वाले तो इन गिने कुछ बिरले ही होते हैं। बात कर लेना आसान है। शास्त्र पढ़कर हम बहुत सी बातें, लोगों को चकित कर देने वाली बातें बता सकते हैं, परंतु सचमुच इन लीलाओं का दर्शन होकर कृतार्थ होने का सौभाग्य, इनमें श्रेय सम्मिलित होकर कृतार्थ होने का सौभाग्य तो श्री राधा रानी की, श्री कृष्ण की महान कृपा से किसी किसी को ही होता है। जहाँ समस्त परमार्थ साधना इल साध्य तत्व समाप्त हो जाता है, वहाँ इस लीला तत्व का श्री गणेश होता है। पर यह बात दिमाग में तब तक नहीं आ सकती जब तक कि भगवत कृपा से अंतःकरण सर्वथा निर्मल होकर कृपा के ही पशर्ण नहीं हो जाता। वेदांत की सच्ची साधना यदि हो और सचमुच हम रहमत प्राप्त की स्थिति प्राप्त कर सके तथा इसके बाद वस्तुतः आगे जो एक रहस्यमत अनिर्वचनीय सच्चिदानंदमय साधना का मार्ग है वह आरंभ हो, तब कहीं संभव है कि मनुष्य असली सगुण तत्व का रहस्य समझ सके। नहीं तो होता क्या है कि दुख की निवृत्ति हो जाती है, अज्ञानंद की अनुभूति हो जाती है, पर इससे भी परे कुछ ऐसी रहस्य मिचाते हैं, ऐसा अनिर्वचनीय कुछ भगवत तत्व है जो सर्वथा किसी भी साधता के द्वारा नहीं समझा जा सकता। उस स्थिति को प्राप्ति सभी ब्रह्म प्राप्त पुरुषों को भी हो ही, यह निश्चित नियम नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी। ये सब उलटी सीधी बातें। शास्त्रीय ज्ञान, तत्व ज्ञान की चर्चा आदि तो मनुष्य उसी क्षण भूल जाए यदि स्वप्न में भी उसे एक हल्की सी श्री कृष्ण के रूप की झांकी देखने को मिल जाए। वह जन तक नहीं मिलती, तभी तक सारी बहस, सारी डधेड़बुन है। नारायण स्वामी थे, एक बार जब बैठे हुए थे, सामने श्री कृष्ण दिखे, ने लगे दौड़ने। दौड़ते दौड़ते कुसुम सनरेवर पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर देखा श्री कृष्ण पीठ की ओर आगे, फिर पीछे दौड़ते दौड़ते अपने स्थान पर आगे। इसी प्रकार दिन भर दौड़ते देखकर पुजारी ने पूछा, बाबा क्यों दौड़ते हो? उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। बहुत आग्रह करने पर बोले, भैया श्री कृष्ण दिखते हैं, दिखने पर ऐसी इच्छा होती है कि पकड़कर इनके हृदय में समा जाऊं, पर वे भागने लगते हैं, मैं भी दौड़ने लगता हूँ। दौड़ते दौड़ते जब थक जाता हूँ तब वे पीछे दिखने लग जाते हैं, मैं फिर पीछे की ओर दौड़ने लगता हूँ। सारे दिन यही लीला चलती रहती है। पुजारी ने पूछा, जाबा उनसे कुछ पूछते नहीं? स्वामी जी ने कहा, पहले तो बहुत सी बातें याद रहती हैं और सोचता हूँ यह बात पूछूंगा, यह शाखीय बात जान लूंगा, पर रूप देखते ही सब भूल जाता हूँ। बस
देखते ही रह जाने की इच्छा छोड़कर बाकी सब भूल जाता हूँ। 63। श्री कृष्ण श्री गोपी जनों से कुरुक्षेत्र में मिलने पर कहते हैं, गोपियों, तुमने हमें कृतघ्न समझा होगा, क्या करें, कामकाज को भीड़ में लग गए। देखो, ईश्वर ही अणियों का संयोग करता है और जहीं पुनः भी योग कराता है। सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रति तुम लोगों का प्रेम निश्चल रहा, बस यह प्रेम ही सचमुच सार है। इस प्रकार का श्रीमद् भागवत में वर्णित है। घर वास्तव में श्री कृष्ण गोपीजनों से हटकर भी नहीं हटे थे। श्री कृष्ण हटते ही नहीं। उद्धव जी के ज्ञान का गर्व शांत होने पर जब वे श्री कृष्ण पास लौटे हैं, उस समय का बड़ा ही सुंदर वर्णन नंददास जी ने किया है। शोषी शूत्र गावन लगे मोहन गुण गे भूली, करुणा मीरा कमे केता है तुम ही सखल रझुड़ी, जब ही लौने लख्यो तब हिलो बांधी मुठी, मैं जाइए उब्रज जाय के तुम मेहरो निर्दय रूप, जे तुम कौन लंब हो तिना कौन एलो कुश, कौन है धर्म है, पुनि पुनि कहे अवस्थाम, जाए कुंदावन रहिए, परम प्रेम कौपू जहाँ गोपिन सग लहिए, और काम सब छांडिल के उन लोगन सुख दे हो, ना तु दृढ़ यो जाथे अब ही नेहु सने हो, करौखे गृह एका, सुनत सखा के जन्नन भरे आए दोनों, ब्रिजस प्रेम आवेश रही नाही सुथी को वारोम रोष जति गोपिका डय रहे सातर गात, कलपत्रो रूह सावशे ब्रज बनिता भई प्रात, उल्हे अगते है सचेत कले भले सखा, परटाई सुचिलिया बना अक्षगुत हमरे आय तहाते लगे बतावन आंसू में उनमें अंतरो एक और छिन भरी नाहि, जूं देखो भो माही विलयुहा उन्हों माहे आतरंग निखार ज्यों, जशोपी रूप दिखाया तत्रे सोहत खंतारी, उह धो ब्रह्म ही निवारी डारी सुख मुकी जारी, अपना रूप दिखाए पुनि गोपी रूप दुराए, नंददास पावन भय जो यह लीला गाग, प्रेम रूपे पंजनी, श्री कृष्ण ही श्री राधा हैं, श्री गोपियां हैं श्री राधा, श्री गोपियां ही श्री कृष्ण है। पर वियोग के बिना प्रेम का विकास नहीं होता। यह दिखाने के लिए जगत के साधकों को कृतार्थ करने के लिए प्रेम साधना की पद्धति सिखाने के लिए वियोग का अभिनय मात्र किया गया था। ब्रज में आज भी लीला चलती रहती है। नित्य रसमयी लीला का प्रवाह अनादिकाल से चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। साधक जब उस लीला में प्रवेश करते हैं तब पहले कुछ दिन वहां नित्य सखियों के सड में रहकर पकाया जाता है, वही अलग की स्थिति है। इसके बाद जब व्याकुलता चरम सीमा को पहुंच जाती है तब सस में सर्वप्रथम मिलन होकर अनंत काल के लिए स्वयं भी सेवार में अधिकार पाकर निहाल हो जाता है। यह एक साधारण नियम है। यूं तो कृष्ण जो चाहे वही नियम साधक के लिए बन जाएगा। हमें त्याग ही त्याग है। जिसके जीवन में एकमात्र श्री कृष्ण ही साध्य साधन है, उसी के लिए यह पथ है, दूसरे के लिए इसकी गुंजाइश नहीं है। पतिव्रता की तरह उसे बांट देखनी पड़ती है कि पति का संदेशा लेकर कौन आता है। स्वयं चलकर दूत की तलाश में पतिव्रता नहीं जाती, स्वापी का दूत ही पतिव्रता के पास आता है। उसी प्रकार साधक श्री कृष्ण का नाम लेकर निरंतर आंसू नहाता रहता है और श्री कृष्ण की ओर से समयोचित अधिकारोचित चेष्टा होती है। मन में तीव्र लगन, तीव्र चाह, उत्कंठा की तीव्र आग है, पर बाहर किससे कहे। साधक समझता है, मेरे नाथ, तुम्हें ज्ञात है, तुम्हारे यह साधन है, तुम चाहो तो आ सकते हो, पर मैं चलकर भी तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकता। मेरे जीव तधन अनंत जीवन की चाह लेकर बैठा हूँ, कृपा की डोरी को स्वकृपा करके पकड़ा दो। अंधा हूँ, पथ नहीं जानता। मेरे प्रियतम, जिस पथ से चलना चाहता हूँ उसमें कोई साथी नहीं, तुम्हारे सिवा अवलंबन नहीं, एकमात्र तुम ही संभाल सकते हो। संभाल लो नाथ। ऐसी प्रार्थना हो, निरंतर मशीन की तरह नाम मुंह से निकलता रहे तथा मन लीला की तस्वीरों में डूबता उतराता रहे। यही करना चाहिए। आप सायंकाल ज्योनार में बैठे रह सकते हैं, पर सन से अपने को बरसाने के सरोज पर रख सकते हैं, देख सकते हैं। वहां श्री राधा रानी है, ललिता है, श्री कृष्ण है, मधुर वंशी चल रही है। सब हो सकता है, पर चलना होगा आपको ही, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको ही। सारा प्रपज्ञ, सारा व्यवहार इसी के अनुकूल होने पर ही स्वीकार्य है, अन्यथा तुरंत सबकी आहुति देने के लिए सच्ची लगन रखनी पड़ेगी। मित्र रहेंगे, परिवार रहेगा, माँ रहेगी, पुत्र रहेंगे, आपके सिर पर पगड़ी, टोपी, बदन पर कोट भी ऐसा ही रहेगा, पर मन में एक विलक्षण व्याकुलता की आग जलती रहेगी। यह जलन बढ़ती ही चली जाएगी। कैसे श्री कृष्ण चरणों में न्योछावर हो जाऊं, वया करूं, कैसे करूं? एकांत में बैठकर रो पड़िएगा। यह होगा उनकी कृपा से ही, पर उसके पहले आप भावना कीजिए, उनको कृपा अनंत है। कृपा को ग्रहण करते चले जाए से प्रिय अगली अति सात्प्री तामे है न समाये सात दुड। यहाँ आप जो बन, पर्वत, नदी,
झरने, स्त्री, पुरुष, हिरन, 6 उग, पे 7 घ, उखटग्राहू 45 गाय, पक्षी, महल, सड़क देखते हैं। जो कुछ भी खो पुरुषों में, पिता पुत्र में, मित्र मित्रणी प्रेम का भाव देखते हैं। इन्हें देखकर उस सच्चिदानंदमय राज्य की कुछ कल्पना की जाती है, पर वास्तव में बहशज्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि उस सच्चिदानंदमय राज्य की उन चीजों के आधार पर ही ये चीजें भी कल्पित हुई है। उसके आधार पर हो चीजें हैं, उस सच्चिदानंदमय राज्य की छाया जैसी हैं। समझने समझाने के लिए कोई दृष्टांत ही नहीं है। एक दिन सोच रहा था कैसे समझाऊं। पास में कमंडलू पड़ा था, सूर्य की किरणों में उसकी छाया पड़ रही थी। मैंने कमंडलू को घुमाना शुरू किया, विचित्र सी छाया बनती गई। उस छाया को देखकर कभी तो यह अनुमान हो सकता था कि कमंडलू इस छाया का आधार है, पर कभी कभी तो यह पता ही नहीं लग सकता था कि ऐसी छाया का आधार भी कमंडलू हो सकता है। कुछ ऐसे ही यहाँ भी समझ सकते हैं। यहाँ जो कुछ दिख रहा है, पहाड़, नदी, वन, सूर्य, चंद्र, गाय, सरोवर, बर्तन, साड़ी, डंडा, स्त्री पुरुष का ढांचा, आप समय प्रेम का व्यवहार, सब की सब चीजें उस सच्चिदानंदमय राज्य की नकल है। इन सब को आधार वह सच्चिदानंदमय राज्य हो है, पर जहाँ दिव्य रौजिक त्रिगुणात्मक माया के आवरण के अंतैल से प्रतिभाषित होकर विकृत हो जाता है। जहाँ आपको ये चीजें दिखती हैं, वह उन पर महान अनिर्वचनीय दिव्य सच्चिदानंदमय वुंदबत है, पर अभी तक उसकी कल्पना सर्वथा असंभव है। हाँ, इनको न देखकर इसके आधार पर दृष्टि डालते ही, मन टिकाते ही, इस भ्रांति में एक छाया स्वरूप राज्य की निवृत्ति हो जाएगी। फिर वह चीज देखने को मिलेगी जो सर्वथा सब ओर से विकारहीन सच्चिदानंदमय है। 387 प्रेट शून्य शून्य मां शून्य 48 सच्चे वेदांती तो साधना करके सपा स्वरूप सच वेदानंदमय राज्य में विलीन हो जाते हैं, पर जो लड़ने झगड़ने वाले हैं, उन्हें यह समझना ही कठिन है कि ऐसी श्रांति इस रूप में क्यों होती है। उनकी बुद्धि सहज समझ ही नहीं सकती कि ठीक इस भ्रांति के अंतराल में कुछ न कुछ ऐसी ही ज्यों की त्यों चीज है, जिसके कारण यह भ्रांति है। यहाँ आप पदों में सुनते हैं, श्री कृष्ण गोपियों को छेड़ते हैं, किसी का हाथ पकड़ लेते हैं। अब ये चेष्टाएं यद्यपि हैं ठीक ऐसी ही, पर ऐसी होकर भी ये लौकिक नहीं, परम दिव्य हैं, सर्वथा चित आनंद से सब ओर से ओतप्रोत हैं। उन्हें बुद्धि से समझा ही नहीं जा सकता। उनका तो कोई बिरले भाग्यवान महात्मा ही अनुभव करते हैं। अनुभव के पहले तो इन लीला प्रसक्रिया में यहाँ को जिकारमयी चीजों के विकासमय भावों का ही अधिकांश आरोप हो जाता है। महात्या लोग ऐसी लीला को चीनी के तूंबे से उपमा देते हैं। चीनी का बनाया हुआ तूंबा देखकर कोई भी समझ नहीं सकता कि यह कड़वे तूंबे के अतिरिक्त कोई और चीज है। वह उसकी कटुता की ही कल्पना सर्वथा करता है। ऐसी ही उस लीला की अत्यंत माधुर्यमयी सच्चिदानंदमयी बातें भी अंधकारों से क्रेड्रास विकृत हो जाती हैं। सर्वथा श्री कृष्ण की कृपा से जो साधना में प्रवृत्त होता है, वही अनुभव करके निहाल होता है, अन्यथा कोई भी उपाय नहीं है। खूब सोच लें, यह दुख सिद्धांत मान लें, समस्त जागतिक आस्वित मिटाकर, समस्त आश्रय त्याग कर श्री कृष्ण को पकड़ना होगा। केवल तभी इस लीला का उन्मेष संभव है, नहीं तो थम प्राप्त पुरुषों में भी इसका उन्मेष हो ही, यह नियम नहीं है। 65 जितनी चीजें आप देखते हैं, जो आपको प्यारी लगती हैं, जो भाव आपको प्यारा लगता है, यहाँ इस राज्य के संबंध से तोड़कर उसे दिव्य राज्य से जोड़ दीजिए। सुंदर से सुंदर बगीचा देखा है, कुल देखो है, उसी के आधार पर उसमें दिव्यता का भाव करके उसका चिरंदाघन कुछ के रूप में चिंतन कीजिए। आपके मन में बढ़िया से बढ़िया घड़े को जो कल्पना हो, उसका मन स्निग्ध चित्र खींचकर उससे श्री कृष्ण हाथ धुलाना है, यह समझकर उस कलशे का ध्यान कीजिए। इसी प्रकार जिस लीला का भी वर्णन पढ़ते हैं, उसके प्रत्येक भाव्य में एक एक दौड़ो चीजों का उल्लेख मिलेगा, जिन्हें आपने देखा है। बस ढूंढ चिंतन कीजिए, एक से मन उचहरी दूध सरे से ये जोड़ दीजिए। जिस प्रकार से भी हो, मन को उसी राज्य की किसी वस्तु से जुड़े रहिए। फिर निश्चय मानिए कि उसी को निमित्त बनाकर श्री कृष्ण के दिव्य राज्य में प्रवेशाधिकार मिल जाएगा। मन टिकते ही इस आत्म राज्य की निवृत्ति हो जाएगी और फिर ठीक उसी जगह सत्य वस्तु, जो पहले से ही है, निरंतर है, प्रकाशित हो जाएगी। पूरी चेष्ट करके मन को इस जगत से निकालकर यहीं पर चलती हुई लीला में परम रमणीय रूप में वृक्ष, बासन, साड़ी, पगड़ी आदि जोड़ दें, फिर निश्चय अद्भुतपूर्ण शांति का अनुभव होगा। अभी मन दिन रात चिंतन करता है कलकत्ता, बंबई, पेटी, तिजोरी, कागज, पेंसिल, गली, सड़क, यहाँ के बासन, यहाँ के कपड़ों का।
इनके बदले उसे वृंदावनीय पदार्थ में जोड़िए। यही करना है, बस इतना ही करना है। फिर भगवान की कृपा का समुद्र उथलकर आपके सामने असली वस्तु को प्रकट कर देगा। 66। भगवान की समस्त लीलाओं का आधार, मूल, एकमात्र श्री जी यही है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की हादिनी शक्ति हैं, ओलन स्वरूपा शक्ति हैं। ये ही अनंत रूप धारण करके श्री कृष्ण लीला का सामंजस्य करती हैं। श्री यद्धा जी की प्रेम लीला इतनी ऊंची है कि वस्तुतः वे जिसे कृपा करके कुछ दिखाना चाहे वही देख सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वे आज भी हैं और भावना के अनुसार जैसी भी इच्छा कीजिए शाह, वैसी ही उसी क्षण उस इच्छा की पूर्ति कर सकती हैं। जो श्री कृष्ण हैं, वे ही राधा हैं। इनमें तनिक भी, रति भर भी किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, ब्रज में हुई थी। 3 महात्मा घूम रहे थे। घूमते घूमते उनमें जो कुछ अधिक आयु के थे, जे तो थक गए। उन्होंने कहा, भैया अब तुम लोग जाओ, मैं तो अब यहीं आराम करूंगा। तो उन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था, अतः एक तो ठहर गए, 2 आगे बढ़े। बरसाना निकट आ गया। दोनों बड़े श्रद्धालु भरे। दोनों ने आपस में सलाह करके यह निश्चित किया कि आज चलो श्री जी के अतिथि बने। बात विनोद में हुई थी, अतः उन लोगों ने फिर इस पर विचार नहीं किया। सोचा, अवगत हो गई है, कहाँ मांगने जाएं, यहीं रात में मंदिर में जो कुछ प्रसाद मिल जाएगा उसे खाकर पानी पी लेंगे। उस दिन मंदिर में उत्सव था। उत्सव देखने में लग गए। उत्सव समाप्त हुआ, लोग चले गए। करीब 11 बजे मंदिर के पुजारी जी जोर जोर से पुकार कर कहने लगे, अरे यहाँ 2 आदमी श्री जी के अतिथि कौन है। इन लोगों ने आवाज सूती, वे विनोद की बात याद आ गई। फिर प्रेम में निमग्न हो गए। दोनों ने कह दिया, कोई होगा। पश्चात पुजारी जी इन दोनों को ले गए और प्रसाद में जो जो बढ़िया से बढ़िया चीजें थीं, अर्पेट खूब प्रेम से दोनों को खिलाई। इन लोगों ने प्रेम में भरकर खूब आनंद से प्रसाद पाया तथा पूर्ण तृप्त छोकर फिर एक छतरी में जाकर सो रहे, जो वे वहां से टूर कुछ ही दूर हटकर थी। सोने के बाद दोनों की एक ही समय एक ही स्वप्न आया। दोनों ने देखा, एक अत्यंत सुंदर 12 वर्ष की बालिका आई है और पूछ रही है, क्यों, तुम लोगों ने भरपेट भोजन तो किया, हमारे अतिथि हो न दो। उन लोगों ने स्वप्न में ही खा, खूब छकर खाया। बालिका बोली, पर आज प्रसाद में खूब बढ़िया पान था, पुजारी लह देना भूल गया, वही पान लेकर मैं आई हूँ। यह कहकर उसने दोनों के पास 2-2 खिलियां पान की रख दी। उसी समय दोनों की नींद खुल गई। उठकर देखा तो सिरहाने 2-2 बीड़े पान के रखे हुए हैं। दोनों रोने लगे, शेम से व्याकुल हो गए। पान का बीड़ा मुंह में रखकर प्रेम में अधीर हो गए। दोनों ने अपना स्वप्न एक दूसरे को सुनाया। एक ही समय में दोनों को एक ही स्वप्न हुआ था। यह सच्ची घटना है और जिनको ऐसा अनुभव हुआ है वे शायद जीवित हैं। बात इतनी ही है कि श्रेष्ठधा रानी श्री कृष्ण केवल विश्वास देखते हैं, फिर जैसे भरपेट भोजन देकर उनको अतिथि के रूप में स्वीकार कर लिया। बैन से ही सच्चे विश्वास के साथ उनका दर्शन चाहने जाले, उनकी लीला को देखकर कृतार्थ होने की इच्छा रखने वाले को वे अतिथि बनाकर उसका वैसा ही अतिथि सत्कार कर सकते हैं। उनके लिए सभी समान हैं, किसी के प्रति भेदभाव नहीं है। जतः आप यदि अनन्य मन से आतुर होकर श्री कृष्ण से, श्री धासनी से चाहे कि बस आपका निरंतर चिंतन हो, निरंतर आपकी लीला सुनने को मिले, तो सच मानिए देश का काम नहीं है। अवश्य इस प्रार्थना को के सुनेंगे, पर प्रार्थना सच्ची हो तब, जन तक आपकी प्रार्थना सच्ची न हो तब तक झूठे ही मन से बार बार कहते रहिए। झूठी प्रार्थना को भी निकृण करके समय पर सच्ची बना देते हैं। आपकी यह चाह बड़ी उत्तम है कि निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण बना रहे और लीला सुने की घिले। यह बहुत ही उत्तम चाह है। बस चाहते चले जाइए, झूठी सच्ची जैसी भी चाह हो, चाहते ही चले जाइए। चाह बनी रहेगी तो वह कभी सच्ची भी हो जाएगी और किसी न किसी दिन पूर्ण कृपा का प्रकाश होगा ही। 67। श्री गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, ना हिन रहो ये मैं ठोर नंदन इंत अच्छत के से आज निये उयरोर चलस चित्त नद्य जागत सुपन सुजत्रात हृदय तेवे हस्था मूर्ति फिन नड्डत उत्जात कहनत कृथा अनेक उथो लोक लाज दिखात कहा करो तन प्रेम पूरन छटना सिंधु समात स्वाम गात सरोज आनंद ललित गति मृदु हासर सूर ऐसे रूप कारण ग्ररत लोचन प्यास। मुझे इस पद के आधार पर ऐसी भावना कीजिए कि सचमुच सामने उद्धव लीला हो रही है तथा एक प्रेम रस निमग्ना तज सुंदरी कह रही है, उद्धव क्या करूं, तुम्हारी जात ठीक है पर हृदय में जगह ही नहीं, दूसरी जस्तु को, दूसरी चर्चा को कहाँ रखूं। हृदय को तुम देख लो, इसमें तो केवल श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर भरे हैं। मैं चाहूं तो भी क्या करूं, जबकि जगह ही नहीं जच रही है।
उद्धव, तुम ही बताओ प्रियतम प्राणनाथ, श्याम सुंदर को छोड़कर उनकी जगह दूसरे किसी को कैसे बैठाऊं? मेरे श्याम सुंदर ने मेरे हृदय को चारों ओर से जेर कर छा लिया है, उनके रहते हृदय में दूसरे को कैसे नैठाऊं? नहीं नहीं उद्धव, असंभव है। प्राण भले ही चले जाए पर अब इस हृदय में दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता। यहाँ तो बस नित्य निरंतर श्याम सुंदर ही रहेंगे। उद्धव, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तह मूर्ति प्यारे श्याम सुंदर की मूर्ति कभी एक क्षण के लिए भी हृदय से नहीं हटती। मैं चलती हूँ उस समय भी श्याम सुंदर की छवि मेरे हृदय में रहती है। मैं जिस क्षण अपनी दृष्टि के बाहर किसी और पदार्थ की ओर ले जाती हूँ तो देखती हूँ वहां भी मेरे श्याम सुंदर की छवि है। हृदय में भी बाहर भी केवल श्याम सुंदर ही दिखते हैं। दिन भर जब तक जागती रहती हूँ तब तक श्याम सुंदर, एकमात्र श्याम सुंदर ही नजरों के सामने रहते हैं। रात में जिस क्षण सोने की चेष्टा करती हूँ, आंखें मूंदती हैं, उस समय भी श्याम सुंदर का त्रिपछिचित मयूकत मुस्वरतिन सामने रहता है। स्वप्न देखने लगती हूँ, देखती हूँ श्याम सुंदर ही हैं, मेरे सामने खड़े हैं, मेरी ओर तिरकिचितपन से देख रहे हैं। मैं पकड़ने दौड़ती हूँ, वे पीछे हटने लग जाते हैं। मैं सहम जाती हूँ, वे भी खड़े हो जाते हैं। फिर पकड़ने के लिए दौड़ती हूँ, फिर भागने लगते हैं। इस प्रकार उनको न पकड़ पाने पर मैं जनवरी रोने लगती हूँ, तब बस हंसते हुए आकर भुट्ठो हृदय से लगा लेते हैं। आंखें खुल जाती हैं, मैं देखती हूँ, विचार करती हूँ, स्वप्न था, पर फिर सामने देखती हूँ, नहीं नहीं, ले तो सामने खड़े हैं, ये हैं, ये हैं। इस प्रकार उद्धव, एक क्षण के लिए भी श्याम सुंदर की वह घुंघराली अलकों वाली छवि मेरे मन से नहीं हटती। उद्धव, एक क्षण के लिए भी प्यारे श्याम सुंदर के सिवा और कोई वस्तु नजर ही नहीं आती। नाराज मत होना, तुम श्याम सुंदर के प्यारे सखा हो, तुम्हारी बात मैं नहीं सुन पा रही हूँ, पर न सुनने के लिए लाचार हो गई हूँ। उद्धव, कोई उपाय नहीं रह गया है। उद्धव, न जाने श्याम सुंदर ने तुम्हें सिखाकर भेजा है या तुम अपने मन से ही इस योग को बात सुना रहे हो, पर कुछ भी हो तुम ही सोचो, हम गांव की ग्वारी ने योग लेकर क्या करेंगी? सचमुच तुम भूलते हो, तुम ठगा गए हो। अरे, तुम जिस श्याम सुंदर की बात सुना रहे हो उसके हृदय की बात हो तुम नहीं जानते। तुम कहते हो श्याम सुंदर सर्वेश्वर हैं, समस्त संसार के एकमात्र स्वामी हैं, तुम्हें पता नहीं ब्रही सर्वेश्वर, वही अखिल ब्रह्मांड नायक अपने आप को ब्रज में आकर भूल गया। तुम्हें एक दिन को बात सुनाती हूँ, तुम चकित रह जाओगे, विश्वास करो। उद्धव, वे मेरे प्रियतम प्राणनाथ हैं, मेरा सन कुछ उनका है और धन का सब कुछ मेरा है। मैं सुनाती हूँ, मन थूक जाने के कुछ हो दिनों पहले मैं उनसे रूठ गई थी। श्याम सुंदर के सस्ता मैं देखना चाहती थी, उस दिन हृदय खोलकर देखना चाहती थी। मेरे प्रियतम मुझे कृत्रिम प्यार करते हैं। आंखों की सामने श्याम सुंदर थे और मैं मुंह फेर कर बैठ गई। त्रे आए, बड़े ग्रेम से मेंग हाथों को पकड़कर बोले, प्रियतमे, अपराध क्षमा करना, मैं देश आया, तुम मेरी प्रतीक्षा में व्याकुल थी, पर क्या करूं, साथ तुम्हारा ध्यान करते करते मैं भूल गया था कि मैं तुमसे दूर हूं। मैं तुम्हें पास ही अनुभव कर रहा था, सब कुछ भूलकर तुम्हें ही देख रहा था। विश्वास करो मेरी प्राणेश्वरी, मेरे हृदय में तुम्हारे सिवा और किसी के लिए तिल भर भो जगह नहीं। तुम मेरा जीवस हो, तुम मेरे प्राण हो, प्रिय उद्धव। अब बोला जाता नहीं, कंठ भर आया, आगे तुम्हें उस दिन की बात नहीं सुना सकूंगी। मेरे प्यारे श्याम सुंदर की उस दिन की झांकी, उस दिन की लीला तुम्हें अब आगे नहीं सुता सकूंगी। चाहने पर भी तुम्हें नहीं सुना सकूंगी, नाराज मत होना, सुने पर भी तुम समझ नहीं सकोगे। उद्धव, डद्धव, बस बस इतना ही कहती हूँ कि तुम ठगेगे। मेरे प्रियतम के हृदय की बात, हृदय का रहस्य तुम नहीं जान सके। तुम्हारे सर्वेश्वर के हृदय में क्या है वे इसे नहीं जाने। उद्धव, उनका हृदय, ओह क्या बताऊं, वे तो मेरे पास है, सहज देखो, देख सको तो टेको। तुम्हारा सर्वेश्वर यहाँ मेरे हृदय में क्या कर रहा है, पर तुम अभी नहीं देख सकोगे। जाने दो उद्धव, हम गए जारी ग्वाल नौक नो मसने दो, श्याम सुंदर का नाम ले लेकर मर जाने दो। उद्धव, उद्धव, तुम भूलते हो, लोक लाज को, कुल कान को, यश अपयश को गो आज से बहुत गहले यह जला चुकी हूँ, सबको भस्म कर चुकी हूँ। वे सन के सब न जाने कभी के जल पर खाक हो गए और बह गए उस अजस्र धारा में। श्याम सुंदर के श्रेम की प्रबल रसधारा में उनकी गंध भी नहीं नष्ट रही है। उद्धव, यदि तुम देख सकते तो देख पाते कि मेरे हृदय में क्या भय है। प्यारे सखा, श्याम सुंदर के सखा के नाते तुम मेरे भी सखा हो, पर सखा
क्या करूं, तुम्हारी आंखें वहां नहीं पहुंच रही हैं। देखो, मेरे शरीर के सूखे ढांचे के भीतर दृष्टि ले जाओ, वहां देखो, देखो, केवल श्याम सुंदर का प्रेम समुद्र लहरा रहा है, तरद पर तरड़ उठ रहा है। उनमें मैं हूं और श्याम सुंदर है, दोनों ही उमत्त असीम अगाध प्रेम समुद्र के अतल तल में डूबे हुए हैं। वहां और कोई नहीं है, केवल मैं हूं और मेरे प्रियतम श्याम सुंदर। वह देखो, मैं श्याम सुंदर बन गई। श्याम सुंदर हो, तुम नहीं देख पाते। क्या करूं, जाने दो। उद्धव, उस प्रेम समुद्र में डूबे हुए को, बिल्कुल तल में जाकर विलीन हो जाने वाले को तुम बाहर लाना चाहते हो। ग्रेम के समुद्र को तुम घड़े में हटाकर घना चाहते हो। सोचो, कितनी भूल कर रहे हो। देखो उद्धव, तुम चाहो, मैं चाहूं तो भी समुद्र घड़े में नहीं समा सकता। पूरे, मैं पगली हो गई हूं, क्या कहते कहते क्या कह जाती हूं। मैं भूल गई। उद्धव, बस इतना ही कहना है, व्यर्थ की चर्चा हमें मत सुनाओ। हम ग्वालिने योग अगर बात ज्ञान को बात सुनकर व्या करेंगी। अजी, तुम हमें ठगने आए हो। नहीं नहीं उद्धव, ठग नहीं सकोगे। तुम्हारा यह योग हमें भुला नहीं सकेगा, तुम्हारा यह ज्ञान हमें भुला नहीं सकेगा। मैं चाहूं तो भी नहीं भूल सकती। सुनो प्योरे सखा, बड़ी छिपी बात बतलाती हूँ। आज से बहुत दिन पहले श्यामलुंदर आए थे, उन्होंने मेरे इस शरीर को घड़े को अपने प्रेम से भर दिया, भरकर फिर बयां किया। बताऊं, सूत्रों चारों ओर से स्वयं ही पहरे पर बैठ गए, कानों को बंद करके वहां बैठ गए, आंखों को अंध करके वहां बैठ गए, नाक के छिद्रों की बंद करके जहां बैठ गए, मुंह को बंद करके वहां भी वे बैठ गए। और बताऊं, स्वयं रसरूप होकर बाहर भीतर नीचे ऊपर दाहिने बाएं सब जगह पहरा देने लगे। उद्धव, प्योरे उद्धव, मेरे सूखे शरीर के भीतर देखो, तब पता चलेगा। देखो, श्याम सुंदर रसरूप होकर भीतर भरे हैं। यह शरीर का घड़ा भरा है प्रेस से, और सर्वथा सब ओर से बंद है। इसे तुम क्षार समुद्र में योग की कारी चर्चा में डुलना चाहते हो। यह भी कभी संभव है। उद्धव, इस प्रयास को छोड़ दो। यह प्रेम का घट तुम्हारे योग के खारे समुद्र में कभी डूबने का नहीं है। यह तो डूबेगा श्याम सुंदर के मधुर सुधामग्र प्रेम समुद्र में। स्वयं श्याम सुंदर आएंगे, स्वयं इसका मुंह खोलकर इसे अपने लिए मिलाकर एक कर लेंगे। प्यारे सखा, उपाय नहीं है, लाख प्रयत्न करो, श्याम सुंदर के हाथों से भरा हुआ प्रेममय घट, अमृतमय छट तुम्हारे योग के खारे समुद्र में डूबेगा ही नहीं। ओह, मैं सचमुच पागल हो गई हूँ, क्या क्या बक रही हूँ। क्षमा करना प्यारे सखा, मैं होश में नहीं हूँ। यह एक पगली का प्रलाप है। मेरे जले हुए झुलसे हुए हृदय में ज्ञान नहीं जच गया है कि मैं विचार कर तुमसे बात करूं। कभी कुछ बकती ही चली जा रही हूं। ध्योरे श्याम सुंदर के सखा, तुम देख नहीं पाओगे, पर यदि देख पाते तो देखते कि श्याम सुंदर यहाँ से कभी कहीं गए ही नहीं, एक क्षण के लिए भी कहीं बाहर नहीं गए। वे यही हैं, सदा यही रहते हैं और वहीं रहेंगे। मैं रहूंगी और मेरे प्रियतम रहेंगे, अनंत काल तक रहेंगे। अभी अभी कल की बात है, तुम्हें सुनाती हूँ। कल सायंकाल की बात है। मेरे प्रियतम प्राणनाथ वन से गाय चराकर लौट रहे थे। मैं उस क्षण घर के भीतर बैठी थी, अनुभव कर रही थी कि श्याम सुंदर तो पास ही है। इतने में वंशी बज्जी चेत हुआ, सोचा भ्रम हो गया है, श्याम सुंदर तो गाय चराकर अभी लौट रहे हैं। मैं सुनने लगी उस मुरली को, मधुर ध्वनि को। मेरे नाथ, मेरे प्राण बच धू मेरा नाम ले लेकर मुरली में सुर भर रहे थे। बाहर आई, देखा, आह कैसी अनुपम छवि थी। नील कमल के समान सुंदर मुखारविंद था, श्याम मेघ के समान समस्त शरीर संध्याकालीन सूर्य की रश्मियों में झलमल झलमल कर रहा था। मुख पर धूले के कण उड़ उड़कर पड़ रहे थे, स्वेद की कुछ बूंदें झलक रही थीं। पुंगाली अलके बार बार मुख पर आ जाती थीं और मेरे प्यारे श्याम सुंदर उन अलकों को बार बार जाए हाथ से हरियाते रहते थे। आह, उन आंखों की शोभा क्या बताऊं। तुरेत का स्विला कमल उस शोभा के सामने फीका पड़ जाता था। मेरे इटेश्वर बार बार तिरछी चितवम डालकर मुझे देख लेते थे। मैं टेक रही थी और जे मस्तानी चाल से, अत्यंत मधुर चाल से चलते हुए मेरी ओर ही आ रहे थे। उद्धव, उद्धव, मैं मूर्छित होती जा रही थी। मुझ पर उनकी मनोहर मुस्कान जादू का काम कर रही थी। इतने में ही वे बिल्कुल मेरे पास से होकर पितले मित्र, बयां बताऊं, रोक ना सकी। मैं अपने को उनमें मिल जाने के लिए, अपने आप को उनमें मिला देने के लिए दौड़ पड़ी। वे हंसने लगे, हैंड से हंसते लोटपोट से होने लगे। अपने सर्वासुबल को उन्होंने कुछ संकेत किया, मैं कुछ सहमी। वे कुछ हंसकर आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ी। मैं और वे दोनों आमने सामने थे। मैं झमरी रेखती रह नाच रही थी।
वे आगे बढ़ते, मैं आगे बढ़ती, ये पीछे हटते, मैं पीछे हटती, से हंसते, मैं हंसती। इस प्रकार न जाने कितनी देर हम लोग खेलते रहे, पर मैं अब अपने को संभाल न सकी। मूर्छित होकर भूमि पर गिरने ही जा रही थी, जस गिर ही चुकी थी कि मेरे जराननाथ दौड़ाए और उन्होंने अपनी सुकुमार भुजाओं का सहारा देकर मुझे बैठा दिया। पास ही मेरी सखी खड़ी थी, उसे संकेत करके उन्होंने कहा, री नेक इस बावले को संभाल उद्धव। अब आए कुछ कहते नहीं बनता, बस उस आनंद को व्यक्त करने की शक्ति नहीं। आह उद्धव, मेरे प्यारे सखा के मैं भूल गई हूँ, अपने आप को भी भूल जाती हूँ। नहीं नहीं मित्र श्याम सुंदर, तुम मथुरा गए हुए हैं, कल नहीं कुछ दिन पहले ऐसी घटना हुई थी। सचमुच उद्धव, मैं भूल गई थी, सोच रही थी कि कल ही वह घटना घटी थी, इसलिए सुनाती गई। पर प्यारे सखा, प्योरे श्याम सुंदर के सख्या, मोहन के सखा, वह घटना रोज ठीक शाम होते ही आंखों के सामने नाचने लगती है। वही ठीक अनुभव करती हूँ, वैसे ही हो रहा है। अब कुछ होश हुआ है, सोचती हूँ प्राणनाथ मथुरा में है, मैं तो पगली हो रही हूँ, इसीलिए उन्हें पास अनुभव करती हूँ जो हो। मित्र वह मुख सरोज, वह श्याम मेघ सा शरीर, वे कमलक के समान नेत्र, वे मस्तानी चाल, उनकी वे मोहन मुस्कान कभी भूली नहीं जाती। निरंतर वे ही आंखों की सामने नाचते रहते हैं। प्यारे मित्र श्याम सुंदर के सखा, मेरे प्राणनाथ का हृदय अत्यंत उदार है, उसमें निष्ठुरता नाम को भी नहीं है। उन्हें मेरी दशा का पता नहीं, इसीलिए वे देर कर रहे हैं। इसीलिए प्यारे उद्धव, मैं हाथ जोड़कर एक भीख मांगती हूँ, एक विनय करती हूँ, इतनी ही कृपा, बस इतनी कृपा करना, जाकर मेरे श्याम सुंदर से, मेरे प्राणनाथ, मेरे हृदयेश्वर से कह देना, आंखें तरस रही हैं, झुल सत्तोई जा रही हैं, उसी मुखसरोज को, उसी श्याम सुंदर शरीर को ही, कमल दल से नेत्रों की, उसी ललित मस्तानी चाल को, उसी ममनंद मुस्कान को आंखें खोज रही हैं। आंखों को बस इतनी ही प्यास है। प्यारे उद्धव, मेरी ओर से कह देना, बस एक बार के लिए, एक ही बार के लिए, चाहे झांक की कराकर वे फिर भले ही मथुरा चले जाए, खूब सुख से रहें एक बार, जस एक बार दासी के नयनों की प्यास बुझाकर चले जाएं। उद्धव, इतनी ही भीख तुमसे मांगती हूँ, तुम मेरे प्राणनाथ को, मेरे हृदयेश्वर को मेरे हृदय का यह संदेश सुना देना। 68 मन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार कहा जा चुका है कि यदि आप सचमुच ब्रज लीला में मन लगा चाहेंगे तो श्री कृष्ण की कृपा से यह इतना आसान है कि बस चकित रह जाइएगा। सोचिए, यमुना है, यमुना का जल हवा के झोंकों से हिल रहा है, इसका 20 सेकंड चिंतन कीजिए। फिर देखिए, सुंदर घाट है, नीलम फन्ने माणिव्य से जड़ा हुआ घाट संध्याकालीन सूर्य की किरणों में चमचम कर रहा है, इसमें भी 20 सेकंड लगाइए। फिर देखिए, घाट की 4 सीढ़ियां हैं, 1 2 3 4 77, इस प्रकार सीढ़ियों को गिने में 20 सेकंड। फिर देखिए, घाट पर नृज सुंदरियां घड़े भर रहे हैं, घड़ों में पानी भर रहा है, यमुना के जल से घड़े भर रहे हैं, इसके चित्तन में 20 सेकंड। फिर देखिए, त्रज सुंदरियां घड़ों को सिर पर उठा उठाकर रख रही हैं, इस उठाने की क्रिया को 20 सेकंड तक देखिए। फिर सोचिए, दूर पर श्री कृष्ण खड़े हैं और गोपियां आप समय उनकी ओर इशारा कर रही हैं, इस इशारे की क्रिया में 20 सेकंड। इस प्रकार अनंत चीजें आपको मिलेंगी जिनमें मन को निरंतर फैंसाए रख सकते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। फिर होगा यह कि आपका मन ही वृंदावन बन जाएगा, वहां दिन रात मधुरतम लीला चलती रहेगी। यहाँ भले ही प्रलय होता रहे, पर आपका मन मधुर वृंदावन में सैर करता रहेगा, किंतु चाह रखकर लगन से तत्परता पूर्वक करने से यह होगा। फिर कुछ भी हो, आपका शरीर और मन वृंदावन में है, आपको क्या फिक्र है। भावना दृढ़ होने पर जड़ी सुंदर अनुभूति होगी। दाहिने दृष्टि डालिए, या यहाँ तो मेहंदी की कतार है, बाएं देखिएगा, यहाँ तो जूही बेला खेल रहे हैं, पीछे देखिएगा, यहाँ तो यमुना लहरा रही हैं, और सामने यहाँ तो श्री राधा जी का महल है। यही आकाश आपको वृंदावन का आकाश दिखेगा। 69 जैसे संध्या होती है, बस कैसे ही श्री गोपियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए अपने प्राणों की व्याकुलता लेकर अपना श्रृंगार करना प्रारंभ करती हैं, पर उनका यह श्रृंगार कभी भी अपने सुख के लिए नहीं होता, उनके मन में अपने सुख की कोई त्रासना ही नहीं होती। गोशी प्रेम का यही विशेषत्व है, वहां अपने सुख की कामना की भी नहीं है। 5 उन प्रेमवती ब्रज सुंदरियों के जीवन की समस्त चेष्टाएं एकमात्र इसी उद्देश्य से स्वभावतः होती हैं कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को सुख पहुंचे।
उन्हें चेष्टा नहीं करनी पड़ती, यह उनका स्वभाव बसा हुआ है। अतः उनका अपने शरीर को सजाना भो अपने लिए बिल्कुल नहीं होता। अस्तु, संध्या होते ही जसुंदरियां अपने को सजाना आरंभ करती हैं, पर यह सजाना जहां आरंभ हुआ कि उसी क्षण हरि कृष्ण की गाढ़ स्फूर्ति होकर वे इस बात को भूल जाती हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। उन्हें ऐसा अनुभव होता है, यह सामने, बिल्कुल मेरे सामने मेरे प्रियतम खड़े हैं, मुझसे थोड़ी ही दूर पर खड़े हैं। फिर थोड़ा बाह्य ज्ञान होता है, सजाना आरंभ करती हैं, पर सजाने जाकर अपने आप को विचित्र बना लेती हैं। ओढ़नी को पहन लेती हैं, साड़ी को ओढ़ लेती हैं, आंखों में लगाने का काजल तो चरणों में लगा लेती हैं और चरणों में लगाने का महावर आंखों में लगा लेती हैं। कान की बाली को नाक में पहन लेती हैं और नाक के चूल्हा को कान में पहन लेती हैं। गले का हार कमर में एवं कमर की करघनी को गले में धारण कर लेती हैं। इस प्रकार उनका बेश विचित्र बन जाता है, किसी दिन कैसा, किसी दिन कैसा, प्रतिदिन ही कुछ न कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। परंतु श्री कृष्ण उनके इस भेष को देखकर अप्रसन्न होने की बात तो कल्पना से भी दूर है, प्रेमानंद रस सागर में डूब जाते हैं। उनको देखकर श्री कृष्ण की आंखों से बिमल प्रेम की अश्रुधारा बहने लगती है। वे अपने हाथों से उन गोप सुंदरियों के वस्त्राभूषण ठीक करते हैं, उन्हें यथास्थान पहना देते हैं। यह है प्रेम की महिमा, इसमें बाहर के साज धृत भार के लिए कोई स्थान नहीं है। श्री कृष्ण तो हृदय के प्रेम का रसास्वादम करते हैं, बाहर का रूप उनकी आस्वाद्य वस्तु नहीं है, उनकी आस्वाद्य चस्तु है, प्राणों की व्याकुलता से भरा निर्मल प्रेम। साधक साधना प्राप्त करता है, तब उसके मन में यही बात एकमात्र यही लक्ष्य रहता है कि मेरे प्रभु जिस बात से प्रसन्न हो, यही करना है। वह पहले प्रत्येक चेष्टा भली भांति विचार विचार कर करता है कि वे अधिक से अधिक इस बात से प्रसन्न होते हैं। फिर यह उसका स्वभाव जनता चला जाता है। इस बात के लिए ही पहले उसकी प्रार्थना होती है, मेरे नाथ, मैं तुम्हारे हाथों का यंत्र बन जाऊं। यह प्रारंभ में होता है, आगे तो प्रेमी को ऐसी दशा होती है कि उसे केवल वही जानता है। 70 मैं सिद्धांत ठीक है कि महापुरुषों को साक्षात भगवान मानकर उनके चरणों में न्योछावर होने से भगवत प्रेम की प्राप्ति बड़ी शीघ्रता से होती है। पर किसी मनुष्य विशेष के प्रति हम तो भगवदन बुद्धि होना कठिन है, हुई भी तो वह आगे चलकर हट सकती है और इस प्रकार अपराध बने से उसकी उन्नति रुक सकती है। और कहो वे आदमी जिसमें भगवत बुद्धि की गई भगवत समाप्त न हो, अधिकांश में ऐसा ही होता है। भगवत पाप महात्मा तो बिरले ही होते हैं, साध का मात्र है तो उससे कोई खास लाभ नहीं होता। और थदी दम्भी हो, ऊपर से बना बना हुआ प्रेमी हो, तब तो निश्चय यही साधक के लिए पश्चाताप होने के लिए अवकाश है। इसलिए सर्वोत्तम सबसे श्रेष्ठ निर्भय मार्ग यह है कि भगवान के चरणों में जीवन को समर्पित करके उनका पवित्र मधुर स्मरण, उनका प्रेमय भजन तथा सत्संग में रहकर जीवन बिताते हुए समस्त विश्व को ही अपने इष्ट का रूप समझकर यथा योग्य सबकी सेवा की जाए। यही आत्मसमर्पण की तैयारी है। फिर पूर्ण आत्मसमर्पण तो भगवान कराते हैं। एक और आवश्यक प्रार्थना यह है कि जीवन में किसी को तद निर्णय के झगड़े नहीं पड़ा चाहिए। ऐसा करने वालों का रास्ता प्रायः बंद सा हो जाता है, क्योंकि वास्तविक तत्व तो अनिर्वचनीय है। श्री कृष्ण, श्री राधा, श्री गोपीजन, उनका प्रेम और उनकी परम पवित्र लीला मनवाणी के विषय नहीं है। जो भी वाणी से कहा जाता है, शास्त्रों में सुनने को मिलता है, वह तो शाखा चतवैया की भांति संकेत है। भक्त को चाहिए कि वह सिद्धांत निर्णय के फेर में बिल्कुल न पड़कर सरल श्रद्धा से आत्मसमर्पण की तैयारी, श्री कृष्ण श्री रानी के चरणों में न्योछावर हो जाने की तैयारी करे। बह के जल तैयारी ही कर सकता है। असली आत्मसमर्पण तो होगा तब जब श्री कृष्ण स्वयं इस आत्मसमर्पण को स्वीकार करेंगे। उसके पहले प्राणों को समस्त व्याकुलता लेकर तैयारी करनी होगी। कोई ज्ञानी कहे कि ब्रह्म प्राप्ति ही सबसे ऊंची स्थिति है तो उसमें भगवद्भाव करके प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं, यूं समझकर उसे प्रणाम करके डपरत हो जाना चाहिए। भूल कर भी कभी वाद विवाद या बहस नहीं करनी चाहिए। करने चाहिए केवल दो काम, जीभ से अखंड नामोच्चारण एवं मन से अखंड श्री कृष्ण लीलाओं का चिंतन। इसमें जो सहायक हों उन्हें जोड़ते चले जाना चाहिए, बाधक हों उन्हें तुरंत फेंकते जाना चाहिए। 71 एक ही भगवान अपने को दो रूपों में बांटकर लीला का आस्वादन करते हैं। श्री राधा जी श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण ही राधिका जी हैं। उनमें सर्वथा सबोर से नृत्य एकत्व ही है। ऐसा होते हुए भी अनादिकाल से लीला का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण एवं श्री राधा के रूप में वे नित्य सच्चिदानंदमय रसमय प्रेस का घनीभूत विग्रह धारण किए हुए हैं। श्री गोशियां श्री राधा की ही कायव्यूह रूपा हैं।
अर्थात स्वयं श्री राधा जी ही श्री कृष्ण की लीला रस का आस्वादन कराने के लिए अनंत गोपी रूष धारण किए हुए हैं तथा अनादिकाल से वे सच विदानंदमयी लीला श्री कृष्ण श्री राधा एवं श्री गोपी जनत की लीला चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। साधना के द्वारा मनुष्य पहले इन लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, फिर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा होने पर ही उस लीला में स्वयं भी सम्मिलित हो जाता है। इस दुर्लभ लीला का दर्शन किसी किसी ज्ञान योगी को भी ब्रह्म प्राप्त के बाद ही होता है, पर प्रेम पथी भक्त के लिए भगवान की कृपा से सीधा रास्ता निकल जाता है और वे बिल्कुल सीधे एक विलक्षण ढंग से इस लीला का दर्शन करके कृतार्थ हो जाता है। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। श्री कृष्ण श्री शुघा श्री गोपीजन बह प्राप्त ज्ञानी भक्त 72। श्री राधा जी श्री कृष्ण की आत्मा है, हृदय है, अर्थात श्री कृष्ण एवं श्री राधा दोनों सर्वथा सब प्रकार से एक ही हैं। लीला के लिए दो रूपों में अनादिकाल से बने हुए हैं और अनंत काल तक बने रहेंगे। श्री कृष्ण का स्वरूप है सतु चितु आनंद, सत में संधि निष्कित रहती है, चित में चित्त शक्ति ज्ञान शक्ति रहती है तथा आनंद अक्षर में